ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 81। आणविक असेंबलर ने आणविक असेंबलर को पूरी तरह से भौतिक रूप से पूरा करने के लिए कुछ सेकंड लग गए। आखिरकार उन्हें एक अच्छा नजर डालें जो वह निर्माण करने का इरादा रखता है। मशीन के सामने खड़े होकर जो जमीन से थोड़ा ऊपर होवर कर रहा था, लियाम महसूस किया। छोटा, ये कम से कम कहने के लिए बहुत बड़ा था और यह भी सुंदर दिखता है। इंजीनियरिंग मावल का एक निर्विवाद टुकड़ा। आणविक असेंबलर का मुख्य निकाय एक शिपिंग कंटेनर का आकार था, लेकिन चिकनाई और इसकी सतह में टाइटेनियम सफेद पैनलों और ओबिसिडियन ग्लास इनलेस का एक निर्बाध मिश्रण था। अपने पक्षों के साथ सूक्ष्म सीमों ने एक सेस हैच और मॉड्यूलर डिब्बों की रूपरेखा दी, जिससे इसे एक कॉम्पैक्ट इकाई में एक हाइपर एडवांस्ड लेबोरेटरी का अनुभव दिया गया। चूंकि लियाम ने मशीन की जांच जारी रखी, उन्होंने एक नियंत्रण कंसोल देखा जो स्वाभाविक रूप से मशीन के शरीर से सामने बढ़ गया। नियंत्रण कंसोल में एक साधारण डिजाइन था। यह एक गिलास चिकनी सतह के साथ एक कमर उच्च पोडियम था, और इसके ऊपर एक होलोग्राफिक इंटरफेस ने स्पष्ट मेनू और ब्लूप्रिंट का अनुमान लगाया। लियाम मशीन के चारों ओर चला गया और उसने देखा कि मुख्य निकाय के दोनों तरफ अभ्यर्थी फैब्रिकेशन हथियार थे। रोबोटिक मैनिपुलेटर्स, नोजल, स्कैनर, लेजर प्रोजेक्टर और परमाणु स्तर के आवेदकों के साथ इत्यादि थे। प्रत्येक को चिकनी घट्टा और प्लेटिनम जुड़ों के साथ बनाया गया था। पतली फाइबर ऑप्टिक लाइनें असेंबलर की सतह पर भाग गईं, एक स्थिर नीली सफेद प्रकाश के साथ चमकती हुई। मशीन के अच्छे दृश्य के बाद लियाम ने संतोष में मुस्कुराया और नियंत्रण कंसोल के सामने वापस चला गया। जबकि लियाम केवल मशीन की सतह देख सकता था, अभी भी इसके लिए और भी था। मशीन की सतह के टेम्पर्ड पैनलों के पीछे स्टोरेज मॉड्यूल की तरह दिखने वाली पंक्तियां थीं, जिन स्थानों पर प्रोसेसिंग के लिए कच्चे माल को स्लॉट किया जाएगा। और मशीन के बहुत ही केंद्र में एक पारदर्शी प्रबलित खिड़की के पीछे असेंबलर के मूल में बैठे। यह एक कक्ष था जो बांझ सफेद रोशनी में नहाया गया था, पूरी तरह से साफ और खाली था। यह अंदरूनी ट्रे और प्लेटफार्मों के अंदर चलने वाले कोठरी के आकार के बारे में था। यह फैब्रिकेशन चैम्बर था। जो कुछ भी बनाया गया असाधारण यहां बनाया जाएगा, परमाणु द्वारा परमाणु, परत द्वारा परत, मानव आंखों के लिए अदृश्य लेकिन मशीन की असंभव परिशुद्धता द्वारा निर्देशित। आणविक असेंबलर का पूरा डिजाइन एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर, अगली जेन फैब्रिकेशन लैब और क्लीन रूम सुविधा के बीच एक क्रॉस की तरह था, जो सभी एक इकाई में संपीड़ित होते थे। यह आणविक असेंबलर था। यह लियाम का क्राउन ज्वेल और उनकी योजना की नींव थी। होलोग्राफिक डिस्प्ले को छूने से पहले कंट्रोल कंसोल के सामने खड़े होकर लियाम ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे निकाला। अगले पल मशीन के बारे में जानकारी उसके सिर में बाढ़ आ गई। जैसा मैंने सोचा था, लियाम ने कहा, क्योंकि उसने अपना हाथ होलोग्राफिक डिस्प्ले से लिया था। अपने सिर में जानकारी के अनुसार मशीन चलाने के लिए उसे अपने एआई से जुड़ने की जरूरत है। और एक और तरीका एक और एआई के माध्यम से था। यहां तक कि बिना बताए लियाम पहले ही अनुमान लगाए कि उन्हें मशीन चलाने के लिए एआई की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह इस तरह की परमाणु सटीक मशीन को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगा। एआई को अपने प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए 1 या 2 सप्ताह का समय लेना चाहिए। चिंता करने के लिए कच्चे माल भी हैं। मुझे जल्द ही उन्हें स्टॉक करना शुरू करना चाहिए। उम्मीद है कि $150 मीटर गियर ग्लास की एक एम इकाई बनाने के लिए पर्याप्त, खरीदने के लिए पर्याप्त है और क्वांटम चिप्स इसे चलाने के लिए पर्याप्त है। आणविक असेंबलर के साथ निर्माण करने की एकमात्र लीन योजनाएं केवल 2 तकनीक थी। कम से कम भविष्य के लिए। शायद भविष्य में वह अन्य अत्यधिक उन्नत प्रौद्योगिकियों को बनाने के लिए ले जाएगा, लेकिन कभी भी जल्द ही नहीं। असल में यह एक और कारण था कि लियाम क्वांटम पारिस्थितिक तंत्र क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि इसके साथ और अच्छे गार्डराइल्स के साथ WMDs सामूहिक विनाश के हथियार के निर्माण को कम करने के लिए मानवता काफी आगे बढ़ सकती है, और उन्हें बस इतना करना होगा कि वह वापस बैठे और लाभ का आनंद ले। लियाम को पता था कि सही मंच को देखते हुए मनुष्य महान चीजें प्राप्त कर सकते हैं और पागल चीजें भी प्राप्त कर सकते हैं। यह उनके लिए एक सिक्का स्थिति की बात है। मुझे असली दुनिया में वापस जाना चाहिए। कौन जानता है कि यहाँ और वहां कितना समय बीत चुका है। उसने खुद को विचलित कर दिया। जब वह उससे उत्तर मिला तो वह सिस्टम से पूछने वाला था। आयामी अंतरिक्ष और वास्तविक दुनिया के बीच समय अंतर अनुपात 60:1 है। बाहर हर 1 मिनट के लिए 60 मिनट, 1 घंटा अंदर अंदर। वाह, ये वास्तव में अच्छा है। उसने सिर हिलाया और उसके सिर पर गणना की। तो यहाँ 1 दिन बाहर 24 मिनट है। 1 सप्ताह यहाँ 2 घंटे 48 मिनट के बाहर है। 30 दिन 12 घंटे है। 60 दिन 1 दिन और 1 वर्ष 6 दिन है। वाह पागल, इस समय अंतर के साथ मैं बहुत सारी चीजों को प्राप्त कर सकता हूं, उन्होंने खुद से कहा, कान से मुस्कुराते हुए। वह आयामी अंतरिक्ष से अधिक प्यार करना शुरू कर रहा था। हालांकि उसे पता नहीं है कि उन्होंने अपने फोन के साथ आने में कितना समय बिताया है, लेकिन उसने महसूस किया कि यह कुछ ही मिनटों के बाहर होना चाहिए। अंतरिक्ष में कुछ और करने के बिना लियाम ने इसे बाहर निकलने का फैसला किया। उन्होंने बाहर निकलने के बारे में सोचा और उसके सामने की जगह में रिपलिंग शुरू हुई और उसने इसके माध्यम से कदम रखा। अगले पल लियाम ने अपने बिस्तर के बगल में अपने बेडरूम में खड़े पाया।
उसने ये देखने के लिए उसके पीछे देखा कि क्या स्थान चीर रहा था, लेकिन यह नहीं था। वह एक भारी आह के साथ अपने बिस्तर पर मुस्कुराया और गिर गया। दिन वास्तव में अब तक का सबसे अच्छा रहा है। उन्होंने साप्ताहिक साइन इन पुरस्कारों के बारे में सोचा और वह और भी मुस्कुराया। उन्होंने इस हफ्ते के साप्ताहिक साइन इन पुरस्कारों को पिछले हफ्ते या उससे अधिक के समान स्तर पर होने की उम्मीद की थी, लेकिन यह प्रणाली उसे और भी आश्चर्यचकित करने के लिए आगे बढ़ी। फिर आयामी स्थान था जिसमें इसके संभावित अनंत संसाधनों के लिए अत्यधिक मूल्य हो। इतना ही नहीं बल्कि समय अंतर लाभ भी, जो उन्हें भविष्य में बहुत सारे लाभ लाएगा। लियाम ने महसूस किया कि चीजें गंभीर चरणों में शामिल हो रही थी, और ईमानदार होने के लिए वह वास्तव में इसके लिए तत्पर था। विश्व होपिंग फंक्शन अनलॉक होने वाला अगला होगा और मैं दुनिया की खोज शुरू कर सकता हूं, लेकिन यह तब होगा जब मैंने पृथ्वी पर यहां करना चाहता हूं। मैं कल डैनियल को फोन करूंगा और उसे कच्चे माल की एक सूची दे दूंगा। यह आज रात के लिए पर्याप्त है। मुझे अब सोना चाहिए, कल एक व्यस्त दिन होने वाला है। अध्याय 82, अगली सुबह लूसी। लियाम अपने कमरे में चले गए और अपने बिस्तर पर चले गए, जहां उसका लैपटॉप इंतजार कर रहा था। वह सिर्फ नाश्ते के साथ था और अपना दिन शुरू करने वाला था। कल रात को कितना व्यस्त और अद्भुत भी था। उसने खुद को सोने की अनुमति दी और वह बहुत देर से जाग गया। आज के लिए उनकी योजना वास्तव में बहुत सरल थी। एजीआई के प्रशिक्षण में तेजी लाने के लिए आयामी अंतरिक्ष और वास्तविक दुनिया के बीच समय अंतर का उपयोग करें। लियाम को वास्तव में पता नहीं है कि क्या यह होगा, लेकिन उसे लगा कि यह चाहिए। उनके स्प्लूंज लैपटॉप में पहले से ही पेटेस्कल कंप्यूटिंग पावर, 0 पॉइंट एनर्जी और स्वयं निहित इंटरनेट बुनियादी ढांचा है। चूंकि इसे पृथ्वी के इंटरनेट से कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो शायद ये काम करना चाहिए, लियाफ ने खुद से कहा, क्योंकि उसने लैपटॉप को पिटेक किया था। वह आयामी अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक दिया। ऐसा कुछ था जो वह वास्तव में उत्सुक था। पहुंच बिंदु। सिस्टम, मुझे पहुंच बिंदु के बारे में और बताएं, और यदि मुझे हर बार लहर के माध्यम से कदम उठाना पड़ता है तो मैं आयामी अंतरिक्ष में और बाहर जाना चाहता हूं। नहीं, होस्ट, आपको आयामी अंतरिक्ष तक पहुंचने या बाहर निकलने के लिए लहर के माध्यम से कदम नहीं रखना पड़ेगा। आप बस इसमें कूदने के बारे में सोच सकते हैं और आप अंदर टेलीपोर्ट किया जाएगा, जैसा कि आप इसे बाहर निकलना चाहते हैं। मैं देखता हूं, यह अधिक सुविधाजनक है। लहर के माध्यम से जाने से बेहतर तरीका, लियाम ने धीरे धीरे म्यूटेट किया। मुझे पहुंच बिंदु के बारे में और बताएं। एक पहुंच बिंदु असाइन करना पृथ्वी पर आयामी अंतरिक्ष को लंगर देने का साधन है। केवल एक पहुंच बिंदु के साथ आप दुनिया में कहीं से भी अंतरिक्ष में और बाहर कूद सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। हालत क्या है? आपके पास अंतरिक्ष से बाहर निकलने पर कहां कूद रहे हैं, इसकी एक स्पष्ट मानसिक छवि होनी चाहिए। यदि नहीं, तो आप कूद सकते हैं और खुद को एक खतरनाक जगह में फंस सकते हैं। लियाम धीरे धीरे सिर हिलाया, क्योंकि उसने जो कहा वह सुना है। वह तुरंत इसे समझ गया, क्योंकि उसने उसे एक विशेष फिल्म को याद दिलाया जिसे उसने देखा था। तो अगर मैं सही हूं, तो लहर ने पृथ्वी पर अपनी पिछली स्थिति पंजीकृत की ताकि मुझे पूरी मानसिक छवि चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत न हो। उन्होंने पुष्टि में पूछा। सही, मेजबान। फिर बहुत सुविधाजनक, लेकिन मैं कूदता पसंद करता हूं। उसने खुद को विचलित कर दिया। वह मानसिक छवि की चीज के बारे में चिंतित नहीं थे, क्योंकि उनके पास परफेक्ट मेमोरी कौशल है और उसका दिमाग बढ़ाया गया है। तो 2 कारक प्रमाणीकरण। तो कुछ और प्रणाली की पुष्टि करने के लिए, अगर मैं अपनी वर्तमान स्थिति से अंतरिक्ष में कूदता हूं, तो मैं इसे दूसरी स्थिति में कूद सकता हूं। कहें, उदाहरण के लिए ब्लू वैली आवासीय परिसर में मेरा पेंट हाउस। सकारात्मक, मेजबान। साफ साफ, मैं केवल अप्रत्यक्ष रूप से खुद को एक बहुत अच्छी क्षमता प्राप्त करता हूं, टेलीपोर्टेशन। क्या एक लाभ? लियाम ने धीरे से हंसे। वह इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन उसने खुद को वापस रखा। एजेआई अब के लिए पहले आता है, और उसके पास भी अन्य चीजें हैं। उन्होंने दिन के लिए भी साइन इन नहीं किया है। ठीक है, काफी इंतजार कर रहा है। काम करने के लिए समय, उसने कहा, क्योंकि उसने अपना फोन उठाया और उसे अपनी जेब में रखा। उन्होंने धीरे धीरे निकाला, अपने लैपटॉप को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया, एक गहरी सांस ली और आयामी अंतरिक्ष में कूदने के बारे में सोचा। तत्काल वह स्पॉट से एक तेज तेजस्वी ध्वनि के साथ गायब हो गया। तारांकन 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 छाए। लियाम तेजी से गैस में उतर गया, क्योंकि वह आयामी अंतरिक्ष में दिखाई दिया। वाह, वह बहुत बढ़िया था। तो तारांकन कूल कूल, उसने खुद से कहा, जो उसने अभी अनुभव किया था उसके उत्साह से रीलिंग। आंदोलन बहुत साफ है, कोई विचलन नहीं। उसने खुद को विचलित कर दिया, क्योंकि उसने अपने चारों ओर अंतहीन बंजर भूमि के चारों ओर देखा। उन्होंने अंतरिक्ष समय के माध्यम से फाड़ने की हिंसक आंदोलन के कारण शायद विचलन या माइग्रेन का अनुभव करने की उम्मीद की थी, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक था। असल में इसका कारण लियाम के बढ़ी हुई निकाय के कारण था। यदि नहीं, तो उसका पहला कुछ समय वह निश्चित रूप से माइग्रेन और विचलन का अनुभव करेगा। बेशक लियाम को इसका कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि उसने सोचा था कि कारण ये था कि अंतरिक्ष सिस्टम का कार्य है, जो वास्तव में गलत है। लियाम ने आणविक असेंबलर को देखा, और जब उसने देखा कि वह अभी भी वहां चले गए थे जहां उसने इसे छोड़ दिया था,
वह लंबी अश्लील तालिका की ओर चला गया कि कुछ वस्तुओं पर रखा गया था। ये सूची में आइटम थे। उन्होंने दस्तावेजों को एक तरफ धक्का दिया और अपने लैपटॉप को मेज पर रख दिया। चूंकि यह यहाँ एकमात्र मंच था, इसलिए यह एकमात्र चीज थी जिसका उपयोग वह कर सकता था। एक मिनट रुको, मैं चीजों को अंतरिक्ष में ला सकता हूँ। अपने आप को इस तरह तनाव क्यों? इसके बारे में सोचकर लियाम ने अपने पेंटहाउस के बेडरूम में जाने का फैसला किया। एक अच्छी कुर्सी और डेस्क है जो वह वहां उपयोग कर सकता है। हाँ, बिल मेरे हवेली के अध्ययन में एक बेहतर कुर्सी और डेस्क भी थी, लेकिन वह ऐसा नहीं ले सकता क्योंकि कर्मचारी नोटिस करेंगे और संदिग्ध हो जाएंगे। हाँ, यह उसका घर है, लेकिन वे इसकी देखभाल करने के प्रभारी हैं। उस घर में सब कुछ उच्च मूल्य का है और यदि उनमें से कोई भी गायब हो जाता है तो वे इसके लिए जिम्मेदारी लेना चाहेंगे। और लियाम एक अजीब स्थिति नहीं बनाना चाहता। लियाम ने धीरे धीरे और मुस्कुराया। बेडरूम की एक क्रिस्टल स्पष्ट मानसिक छवि अपने दिमाग में दिखाई दिया और उसने वहां कूदने के बारे में सोचा। अगले पल वह अपने स्थान से गायब हो गया और वह पेंटहाउस के बेडरूम में दिखाई दिया। हे अद्भुत, लियाम ने बचपन से हंसे। वह एक ऐसे बच्चे की तरह था जिसे अभी एक नया सबसे अच्छा खिलौना मिला था, लेकिन उन्होंने खुद को दूर ले जाने की अनुमति नहीं दी क्योंकि वह कुर्सी और डेस्क की ओर चला गया। उसने अपने पुराने बेडरूम में एक नजर डाली और वह नॉस्टैल्जिया के रूप में मुस्कुराया। यह वह पहली संपत्ति थी जिसे वह सिस्टम से मिला था। एक तरह से यह वह जगह थी जहां सब कुछ उसके लिए शुरू हुआ था। लियाम मुस्कुराहट चौड़ी हुई क्योंकि उसने कुर्सी और डेस्क को आसानी से उठाया, अपने ही आश्चर्य के लिए नहीं। उन्होंने आयामी अंतरिक्ष में टेलीपोर्टिंग के बारे में सोचा और वह अपने स्थान से गायब हो गया और बंजर भूमि में आए। उन्होंने कुर्सी और डेस्क को जमीन पर रखा, उन्हें लंबी ऑब्सिडियन टेबल के बगल में अच्छी तरह से स्थापित किया। उन्होंने लैपटॉप उठाया और इसे डेस्क पर रखता था और इसे खोला। स्क्रीन जलाई गई और प्रगति पट्टी के साथ एजीआई चैट बॉक्स प्रदर्शित किया गया था। एजीआई ने पहले ही अपनी भाषा प्रशिक्षण पूरा कर लिया था और यह परीक्षण में डालने का समय था। लियाम कुर्सी में आराम से बस गया। वह एजीआई का परीक्षण करने का इरादा रखता है और देखते हैं कि प्रशिक्षण के बाद इसका संचार कौशल कितना अच्छा है। वह बहुत उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन उसके पास अभी भी उच्च उम्मीदें हैं क्योंकि यह एक एजीआई है जो पृथ्वी पर कम से कम एक शताब्दी आगे है। आयामी अंतरिक्ष और वास्तविक दुनिया के बीच समय अंतर के लाभ के साथ लियाम परीक्षण के साथ अपना समय ले सकता है। इसके अलावा उन्होंने पहले ही एवलिन को सूचित किया था और उसे किसी भी कारण से परेशान न करने के लिए कहा था। अब चलो शुरू करें, उसने खुद को चैट किया और चैट बॉक्स में टाइप किया, हेलो। अगले पल एक मीठा और कुरकुरा स्त्री आवाज लैपटॉप के स्पीकर से आया था। हाय महोदय, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं लूसी हूँ। मुझे बनाने के लिए धन्यवाद और मैं आपकी सबसे अच्छी क्षमता के लिए आपकी सेवा करने का इरादा रखता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें और मैं जो भी मेरी आवश्यकता होगी उसे सीखूंगा। जब उन्होंने एजीआई की प्रतिक्रिया सुना तो लियाम ने व्यापक रूप से मुस्कुराया और संतुष्टि में चिल्लाया, यह पहले से ही एक नाम दिया गया है और पूरी तरह से भाषण के लिए पाठ का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अध्याय 83, दैनिक साइन इन पुरस्कार। यह 1 मिनट से अधिक पृथ्वी का समय रहा है, आयामी अंतरिक्ष में 1 घंटे से अधिक के बराबर है, क्योंकि उन्होंने एजीआई के लूसी के संचार कौशल का परीक्षण करना शुरू कर दिया है। और परिणाम, वह वास्तव में प्रभावित था। यद्यपि लूसी ने अपने प्रशिक्षण के शेष चरणों के माध्यम से नहीं गए हैं ताकि वह अधिक संदर्भ बनाने में मदद करे, उसका संचार कौशल बहुत अच्छा था। लेकिन जबकि उसका संचार कौशल प्रभावशाली था, अभी वह निर्दोष व्याकरण और उच्चारण के साथ एक बच्चे की प्रोडिजी की तरह है, लेकिन सीमित जीवन अनुभव। लियाम को पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी और एक बार जब वह उसे संदर्भ और बातचीत पर प्रशिक्षित करता है तो वह एक उत्कृष्ट वक्ता से एक निर्दोष संवाददाता के लिए जाएगी। ठीक है लूसी, चलो अपने प्रशिक्षण के अगले चरण में आगे बढ़ते हैं। यान मचान। उन साइटों के माध्यम से कंघी मैं आपको दूंगा, उन पर सारी जानकारी इकट्ठा करूंगा और उन्हें बेसबोर कर दिया, लियाम ने कहा और उन्हें साइटों के नाम दिए। मैं पहले से ही वहां हूं महोदय, लूसी ने 1 सेकंड बाद कहा। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप कर चुके हैं। अपना समय लें और उन पर सीखने के लिए सब कुछ जानें। ठीक है, मैं करूंगा महोदय। अच्छा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर कुर्सी ने कहा और कुर्सी से खड़ा था। वह अपने शरीर को फैलाने वाला था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अपनी मांसपेशियों को आगे बढ़ाने के बिना एक दिन बैठने के बाद महसूस करने की कठोरता महसूस नहीं कर रहा था। क्या यह समय बिताए गए समय को शारीरिक रूप से प्रभावित नहीं करता है? उसने पूछा उत्सुकता से अपने शरीर को देखकर। लियाम को पता था कि उन्हें इस तरह का जवाब नहीं मिलेगा और उन्होंने सिस्टम से पूछने का फैसला किया। नहीं होस्ट, आपका शरीर अंतरिक्ष में समय बीतने से प्रभावित नहीं होता है क्योंकि आपकी बॉडी क्लॉक पृथ्वी से जुड़ी हुई है। लेकिन यह केवल आपके लिए है क्योंकि अन्य जैविक संस्थाओं को अंतरिक्ष के समय मार्ग के अधीन किया जाएगा। ये सही है। मैं यहाँ जितना समय चाहूँ उतना समय व्यतीत कर सकता हूँ और पुरानी तेजी से बढ़ने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत बढ़िया, वह हंसे। लूसी के संचार कौशल का परीक्षण करने के साथ लियाम किया गया था और उसके प्रशिक्षण का दूसरा चरण पहले ही चल रहा था।
प्रशिक्षण अपने संचार कौशल में सुधार करने में काफी मदद करेगा और इससे उसे एक व्यापक तथ्यात्मक और अकादमिक आधार बनाने में मदद मिलेगी। दूसरे शब्दों में, वह एक बच्चे की मूल शिक्षा के अपने संस्करण के माध्यम से जा रही है। सच्चाई यह है कि दुनिया में अन्य एआई की तुलना में लूसी के प्रशिक्षण को मूल माना जाता है, और इसका कारण सरल है। उनके विपरीत, वह एक वाणिज्यिक एआई नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत सहायक नहीं है, लियाम का निजी सहायक। जबकि अन्य एआई को बहुत सारे भारी डेटा सेट पर बड़े पैमाने पर ट्रेन करने की आवश्यकता है, लूसी को इसकी आवश्यकता नहीं है। और उसके खुफिया और लैपटॉप की कंप्यूटिंग पावर के स्तर के साथ, वह किसी भी समय धूल में उन एआई को छोड़ देगी। लियाम ने कहा, मैं आऊंगा और 1 मिनट में अपनी प्रगति की जांच करूंगा। लियाम ने कहा कि वह अपने कमरे में दिखाई दे रहा है। उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और डैनियल की संख्या डायल की। ये कच्चे माल को सोर्सिंग शुरू करने का समय था। वह इसे देरी नहीं कर सकता। कॉल के माध्यम से चला गया और डैनियल कभी भी पेशेवर आवाज दूसरे छोर से आया था। सुप्रभात श्री स्कॉट। गुड मॉर्निंग डैनियल। जिन कंपनियों ने मैंने आपको स्थापित करने के लिए कहा, वे तैयार हैं? लियाम ने पूछा। हाँ महोदय, डैनियल ने जवाब दिया। मैं अद्यतन देने के लिए आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। लियाम ने धीरे से निकाला। जब मैं आयामी अंतरिक्ष के अंदर था तो वह होना चाहिए था। मेरी माफी, उन्होंने सुचारू रूप से कहा। मैं किसी चीज से बंधा हुआ था। वह रुका, फिर वार्तालाप को स्थानांतरित कर दिया। चूंकि कंपनियां तैयार हैं, इसलिए मुझे आपको तुरंत खरीद शुरू करने की आवश्यकता होगी। थोक मात्रा। यहाँ सूची है। उन्होंने एक एक करके वस्तुओं को पढ़ा, उसकी आवाज स्थिर। लगभग 40 आवर्त सारणी से सीधे 35 मिश्रण में जोड़े गए कई विशेष यौगिकों के साथ। दूसरी तरफ टाइपिंग के बेहोश क्लिक को छोड़कर डैनियल चुप रहा। कुछ ही क्षणों के बाद उन्होंने फिर से बात की। मेरे पास पूरी सूची लॉगिन है, श्री स्कॉट। अच्छा, लियाम ने कहा, उनकी स्वर फम लेकिन शांत। तुरंत उन्हें सोर्सिंग शुरू करें। मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी और बुद्धिमानी की आवश्यकता होगी। समय महत्वपूर्ण है। समझा, डैनियल ने जवाब दिया। मैं अपनी टीम तुरंत ले जाऊंगा। एक बार अधिग्रहण मौजूद होने के बाद मैं आपको सूचित करूंगा और कॉर्पोरेट मोर्चे के नीचे डिलीवरी की व्यवस्था करूंगा। लियाम ने खुद को सिर हिलाया, संतुष्ट। बिल्कुल सही। धन्यवाद डैनियल, मैं आपके अपडेट की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह मेरी खुशी है महोदय, डैनियल ने गर्मजोशी से कहा। लियाम ने कॉल को समाप्त कर दिया और धीरे धीरे चिल्लाया। उन्होंने पहले ही कच्चे माल को डैनियल को सोर्सिंग का कार्य दिया था और वह कम से कम 1 सप्ताह में कुछ दिनों में परिणामों की उम्मीद करेंगे। अब आज के लिए साइन इन करने का समय है। उन्होंने खुद को विचलित कर दिया। वह वास्तव में क्या करना चाहता था? ईगल, स्टारफिश और एक्सोलोटल से नमूने की जांच करना था। लेकिन चूंकि एजेआई अभी तक तैयार नहीं है, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह उन्हें बर्बाद कर सकता है। वह डैनियल के लिए खुद के लिए अनावश्यक और टालने योग्य स्थितियों को नहीं बनाना चाहता। यह अलग होता अगर वे अंतरिक्ष में समय बीतने से प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि उसमें से पर्याप्त है। सिस्टम साइन इन, उन्होंने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। डिंग, बधाई होस्ट, आपको 1.5% शेयर प्राप्त हुए। आपको 100% शुद्धता ल्यूटियम प्राप्त हुआ। आपको 50 विशेषता अंक प्राप्त हुए। नोट, ल्यूटियम आयामी अंतरिक्ष में है। तारांकन तारांकन तारांकन। वाह, इन पुरस्कारों के साथ क्या है? लियाम ने आश्चर्यचकित किया। दूसरा इनाम वह समझ सकता था, लेकिन 1.5% शेयर और 50 विशेषता अंक, दोनों साप्ताहिक साइन इन लेवल रिवॉर्ड्स हैं। और वह आश्चर्यचकित था कि वह उन्हें दैनिक साइन इन से मिला। क्या कल के साप्ताहिक साइन इन के बाद पुरस्कार विकसित हुए? या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा पहला मासिक साइन इन सिर्फ कोने के आसपास है? लियाम ने खुद को सोचा। लेकिन वह सवालों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसके बजाय उसने अपने पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित किया। दुनिया में सबसे बड़ी फिल्म टीवी स्ट्रीमिंग कंपनी के 1.5% शेयर मूल्य में $7.7 बिलियन का मतलब था। इतना ही नहीं, लेकिन उनकी हिस्सेदारी उन्हें कंपनी के सबसे बड़े निजी शेयरधारक के रूप में पद देती है और उन्हें बहुत महत्वपूर्ण बोर्डरूम प्रभाव प्रदान करती है, जिससे उन्हें मतदान निर्णय, गठजोड़ या ब्लॉक चालों को प्रभावित करने की शक्ति मिलती है जो उनके हितों के साथ संरेखित नहीं होती है। लेकिन लियाम उन चीजों की परवाह नहीं करता है। बोर्ड उस कंपनी को चलाने के रूप में जारी रख सकता है क्योंकि वे अतीत में कर रहे हैं। लेकिन वो पुरस्कार से बहुत संतुष्ट था। जैसा कि असत्य की तरह, ये केवल वर्तमान मौद्रिक मूल्य के बारे में नहीं था बल्कि भविष्य में इसके साथ क्या कर सकता है। लियाम के इक्विटी पोर्टफोलियो में $7.70 भी लायक मूल्य जोड़ा गया है, जो कुल मिलाकर 124.1 तक अपने शुद्ध मूल्य को बढ़ा रहा है। लियाम ने अपनी आंखों को संक्षेप में बंद कर दिया और जब उसने सोचा कि इसका मतलब उसके लिए क्या था, इसका मतलब था कि अब वह दस्तावेज दुनिया के सबसे अमीर लोगों के शीर्ष 11 स्थान पर आसानी से बैठे थे। वह अब अपनी स्थिति से अविश्वसनीय था। लियाम ने धीरे धीरे निकाला जब उसने सोचा कि जब वह भविष्य में उसके शुद्ध मूल्य का खुलासा करता है तो वह कितना अधिक नाटक जाएगा। उसने चिल्लाया और इसके बारे में सोचने का फैसला किया क्योंकि उसने अपना ध्यान अगले इनाम पर बदल दिया, 100% शुद्धता लुटेटियम का 1 टन।
लुटेटियम का 1 टन। उन्होंने अविश्वास में धीरे धीरे खुद को विचलित कर दिया। ज्यादातर लोगों ने धातु लुटेटियम के बारे में भी नहीं सुना था। यह एक दुर्लभ पृथ्वी धातु है, ग्रह पर दुलसी में से एक, आमतौर पर ग्राम में बात की जाती है, टन नहीं। लुटेटियम दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे भारी और दुर्लभ है। प्रति किलोग्राम की वास्तविक दुनिया की कीमत शुद्धता के आधार पर $10,000 to $15,000 से कहीं भी है, लेकिन यह 99.9% शुद्धता लैब ग्रेड के लिए है। लियाम के बार 100% शुद्धता है, स्वाभाविक रूप से प्राप्त करना असंभव है। वह अकेला एक प्रीमियम जोड़ता है। 1 टन $15 मिलियन के बराबर है, और 100% शुद्धता, काला बाजार या शोध प्रीमियम इसे $30 - 50 मिलियन के करीब धक्का दे सकता है। तो कच्चे नंबरों में ये नेटफ्लिक्स में 1.5% हिस्सेदारी के रूप में पागल नहीं था, लेकिन रणनीतिक शर्तों में ये बहुत अधिक है। ऐसा कैसे? लुटेटियम का वैश्विक वार्षिक उत्पादन केवल कुछ 100 किलोग्राम है, लेकिन लियाम को 1 दशक में पूरी दुनिया की खानों की तुलना में एक इनाम में और अधिक मिला। सरकारों और प्रयोगशालाओं के लिए ये किसी व्यक्ति की तरह ही हीरे के पहाड़ को छोड़ देता है। ल्यूटियम का उपयोग चिकित्सा इमेजिंग, परमाणु प्रौद्योगिकियों, तेल रिफाइनरियों को क्रैक करने के लिए उत्प्रेरक, एरोस्पेस के लिए उच्च तकनीक मिश्र धातु, अत्याधुनिक क्वांटम शोध और यहां तक कि विदेशी लेजर के लिए पालतू स्कैन डिटेक्टरों में उपयोग किया जाता है। इसके 1 टन के साथ वह वैश्विक चिकित्सा अनुसंधान बैंकरोल कर सकता है या इसे राष्ट्रीय रक्षा लाभ में हथियार बना सकता है। यदि सरकारों ने पाया कि लियाम ने ये किया था, तो वे सिर्फ नोटिस नहीं करेंगे, वे घबराएंगे, क्योंकि जो भी लुटेटियम भंडार को नियंत्रित करता है, कई महत्वपूर्ण उद्योगों में बाधाओं को नियंत्रित करता है। वर्तमान में चीन जैसे देश दुर्लभ पृथ्वी पर हावी हैं, लेकिन लुटेटियम, यहां तक कि वे मुश्किल से इसे छूते हैं। शुक्र है वे कभी नहीं पतागे। लियाम मुस्कुराया। पहले 2 पुरस्कारों के माध्यम से जाने के बाद आखिरकार आखिरी इनाम की जांच करने का समय था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर सके, उसका फोन बजने लगा। उन्होंने कॉलर आईडी को देखा और उन्होंने देखा कि यह एक अज्ञात संख्या थी, हालांकि संख्या में एक अलग अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप था। ये कौन हो सकता है? कौन सी कंपनियां आईआर इस बार मुझे बुला रही है? उन्होंने खुद को सोचा, क्योंकि उसने कॉल उठाया था। श्री स्कॉट। दूसरी छोर पर आवाज गहरी, शांत और पेशेवर थी, जो किसी ऐसे व्यक्ति के मापा ताल लेती थी जिसने दशकों और कॉकपिट के माध्यम से दशकों बिताए थे। हाँ, लियाम ने जवाब दिया। ये कप्तान एडलर है, महोदय, आपके एयरबस A380 फ्लाइंग पैलेस के मुख्य पायलट। अध्याय 84, एक प्रस्ताव बोनस अध्याय बनाना। ये कप्तान एडलर है, महोदय, आपके एयरबस A380 फ्लाइंग पैलेस के मुख्य पायलट। जब आदमी ने खुद को पेश किया तो लियाम तुरंत बैठ गया। वह वास्तव में कप्तान एडलर के कॉल की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि वह खुद को जो भी था उससे परिचित करना चाहता था। मैं व्यक्तिगत रूप से पहुंचना चाहता था, एडलर ने आसानी से जारी रखा, अपना परिचय देने और आपको आश्वस्त करने के लिए कि विमान और पूर्ण चालक दल आपके निपटारे में है। इंपीरियल टर्मिनल पर हैंगर 14 को सुरक्षित किया गया है, सभी समर्थन कर्मचारियों को साइट पर तैनात किया गया है। सब कुछ परिचालन और तैयार है जब भी आप उसका उपयोग करने का फैसला करें। लियाम ने कहा, मैं कॉल कप्तान की सराहना करता हूं। मुझे बताने के लिए धन्यवाद, लियाम ने कहा। यह हमारा सम्मान है, महोदय, एडलर ने जवाब दिया। आपकी सुविधा पर हम एक परिचित टूर की व्यवस्था कर सकते हैं, डेक के माध्यम से आपको चलते हैं, वरिष्ठ चालक दल को पेश करते हैं और उड़ान प्रोटोकॉल के मामले में किसी भी व्यक्तिगत वरीयताओं की पुष्टि करते हैं। तब तक बाकी आश्वासन दिया कि सब कुछ बनाए रखा और उड़ान तैयार हो। लियाम धीरे से निकला और खुद को थोड़ा हिलाया। मैं जल्द ही संपर्क में रहूंगा, कप्तान। फिर से धन्यवाद। बिल्कुल, महोदय, कप्तान एडलर ने कहा और लाइन क्लिक की गई। लियाम ने एक पल के लिए अपने फोन को देखा और मुस्कुराया। वह वास्तव में परिचित दौरे पर तुरंत जाना चाहता है, लेकिन उसने खुद को वापस रखा, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास दुनिया में हर समय बाद में ऐसा करने के लिए होगा। लेकिन अभी के लिए उसके पास एक और अधिक दबाव है, लूसी, और वह खुद को बेनकाब करने के लिए तैयार नहीं था। उसे उजागर करने के बारे में बात करते हुए लियाम कुछ के बारे में सोचा। क्या मुझे डैनियल को विमान के बारे में बताना चाहिए और उसे कप्तान एडलर के साथ समन्वय करना चाहिए? डैनियल की भूमिका सभी बाहरी रसद और कवर को संभालना है। भले ही सिस्टम ने विमान के लिए सब कुछ प्रीपेड किया और लियाम की इच्छाओं को अब के लिए लपेटें, एक ऑफ प्राइवेट एयरबस A380 का अस्तित्व हमेशा के लिए अदृश्य नहीं रह सकता है। इसके अलावा लियाम ने महसूस किया कि चूंकि विमान वैसे भी उजागर हो जाएगा, इसलिए उसे सिर्फ डैनियल को इसके बारे में बताना चाहिए। इसके अलावा उन्हें अनुमतियों, उड़ान मंजूरी और प्रकाशिकी को संभालने के लिए डैनियल की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, जब प्रमुख हवाई अड्डे में उड़ान भरने के दौरान NDA के साथ भी अधिकारियों ने उड़ान योजना, जमीन सेवाओं, हैंगर समन्वय और बुद्धिमान स्पष्टीकरण की मांग की होगी। उन चीजों को सिस्टम द्वारा संभाला नहीं गया। ये डैनियल की दुनिया है। इसके अलावा डैनियल पहले से ही बेलेमेरे हवेली, नेवादा बेस और होल्डिंग कंपनी का प्रबंधन कर रहा है। अपने समन्वय के तहत उड़ान महल जोड़ना लियाम के लिए चीजों को आसान बना देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डैनियल लियाम को संदेह से ढाल सकता है।
जैसे फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग या यहां तक कि सरकारें 18 वर्षीय इस विमान को कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं। जैसे प्रश्न पूछना शुरू कर सकते हैं, डैनियल को विकलांग या कवर करने के लिए कहानियां स्पिन कर सकते हैं। हाँ, लूसी भी इसका ख्याल रख सकती है जब वह आखिरकार अपने प्रशिक्षण के साथ की जाती है, जो शाम से पहले होगी, विशेष रूप से अंतिम भाग। लेकिन लियाम डैनियल को इसे संभालने के लिए पसंद करता है। वह अपने प्रमुख कर्मचारियों या प्रबंध निदेशक की तरह है और उनके पास जेपी मॉर्गन के संसाधन भी वापस आए हैं। हाँ, लूसी डिजिटल दुनिया को नियंत्रित करेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अभी भी सीख रही है और लियाम को उन असंगत छोटे अराजकता की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता है। इस विचार के साथ लियाम का निर्णय किया गया था। उन्होंने डैनियल से संपर्क करने से पहले कैप्टन एडलर को पहले कॉल करने का फैसला किया। कॉल के माध्यम से चला गया और यह चुने जाने से पहले मुश्किल से रंग। श्री स्कॉट, कप्तान एडलर की आवाज दूसरे छोर से आई थी। हाँ, कप्तान एडलर, मैं चाहूंगा कि आप मेरे अध्यक्ष कर्मचारियों के साथ समन्वय करें। वह जल्द ही आपसे संपर्क करेगा और वह होगा जो भविष्य में आपको जो भी चाहिए उसे संभालने वाला वह होगा। ठीक है महोदय, मैं उसकी कॉल की उम्मीद करूंगा। मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद। कोई समस्या नहीं, लियाम ने कहा और लटका दिया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन जब उसे याद आया तो उसने डैनियल को क्या कहा, चीफ ऑफ स्टाफ। ये काफी खिताब है, लेकिन यह वास्तव में सच था। डैनियल के लिए जो कुछ भी संभाल रहा है वह निजी बैंकर की भूमिका से परे अच्छी तरह से चला जाता है। लियाम ने महसूस किया कि शायद वह डैनियल को रोजगार देता है। उसने एक पारिवारिक कार्यालय स्थापित किया है जो सब कुछ देखेगा और उसे प्रबंध निदेशक बना देगा। ये वही है जो रॉकफेलर, रोथशिल्ड्स, वाल्टर, गेट्स, बेजोस, अर्नाल्ड और अन्य जैसे अल्ट्रा अमीर व्यक्ति और राजवंशों का वही है। वे सभी पारिवारिक कार्यालयों के माध्यम से काम करते हैं। ये इकाइयां एक कानूनी वित्तीय छतरी के तहत सभी संपत्तियों, निवेश, कर्मचारियों और रसद को समेकित करती हैं। वे दिन प्रतिदिन के शोर से प्रिंसिपल को बचाने के दौरान पूर्ण विवेकाधिकार की अनुमति देते हैं, जो इस मामले में लियाम है। ये काम करना चाहिए, मेरा मतलब है ये ठीक है ना? लियाम ने खुद को सोचा। उसने इसे खत्म करने का फैसला नहीं किया। उन्होंने डैनियल की संख्या ढूंढ दी और कॉल के माध्यम से चला गया और तुरंत चुना गया। श्री स्कॉट, मैंने पहले ही खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमें जल्द ही कंपनियों से जवाब मिलना चाहिए और रसद सामग्री को नेवादा में साइट के करीब एक गोदाम में ले जाकर या जहां भी आप उन्हें संग्रहित करना चाहते हैं। यह एकदम सही है। धन्यवाद, लियाम ने सिर हिलाया। वास्तव में मैंने कुछ और कहा। ओह हान, वह क्या है श्री स्कॉट? क्या ऐसा कुछ है जो आपको करने की जरूरत है? डैनियल ने पूछा। वास्तव में नहीं, यह ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस कारण से मैंने बुलाया है क्योंकि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से नियोजित करना चाहता हूं। दूसरी तरफ से एक संक्षिप्त चुप्पी थी। मैं और मेरी टीम पहले से ही आपके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, श्री स्कॉट। नियोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है या आप एक पारिवारिक कार्यालय स्थापित करने की योजना बना रहे हैं? डैनियल ने सावधानी से पूछा। हाँ, आपने इसे सही अनुमान लगाया है डैनियल। मैं चाहता हूं कि आप एक पारिवारिक कार्यालय स्थापित करें और मैं इसे प्रबंधित करना चाहता हूं। तुम्हारी तरह की एक प्रतिभा जो मुझे चाहिए। हाँ, आखिरकार आप अभी भी जेपी मॉर्गन द्वारा कार्यरत हैं। मेरे पास जो कुछ भी मैं बना रहा हूं, मैं जो कुछ भी बना रहा हूं, मैंने कभी कल्पना की तुलना में तेजी से विस्तार कर रहा हूं। हवेली, नेवादा बेस, यहां तक कि कंपनियां भी एक साथ इसे एक साथ बांधने के लिए एक पारिवारिक कार्यालय की जरूरत है। और मैं इसे चलाने के लिए किसी और के बारे में अधिक सक्षम नहीं सोच सकता। लियाम ने कहा और एक पल के लिए रुक गया जो वह कह रहा था। मैं समझता हूं कि आप चैनलों जेपी मॉर्गन नियंत्रण के माध्यम से आसानी से संभाल सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप भी बेहतर तरीके से निर्माण कर सकते हैं और पैसा एक समस्या नहीं होगी। लाइन थोड़ी देर के लिए चुप हो गई क्योंकि डैनियल ने सब कुछ संसाधित किया था जो सब कुछ था। वह वास्तव में खुद को शब्दों के लिए हानि पर पाया क्योंकि उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को लियाम के रूप में युवाओं की तरह ऐसी चीजें कहने की उम्मीद नहीं की। और वह भी बहुत आश्वस्त है। डैनियल झूठ बोल रहे होंगे अगर उसने कहा कि उसके दिमाग में अभी बहुत सारे प्रश्न नहीं है। और उनमें से सबसे अधिक शानदार था क्यों वह लियाम की संभावित पृष्ठभूमि के आसपास सिद्धांत, अफवाहें और षड्यंत्र उनके शकल में एक सार्वजनिक रहस्य है। लेकिन अफवाह, सिद्धांत या षड्यंत्रकारी क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता। लियाम कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और कोई साधारण पृष्ठभूमि से नहीं। यही कारण है कि डैनियल सवाल पूछ रहा था कि क्यों। क्योंकि उसने महसूस किया कि लियाम शायद अपने परिवार से मुक्त होने वाला था और अपने राजवंश को स्थापित कर रहा था और उसे किसी को इसका नेतृत्व करने की जरूरत है। तो उसे क्यों चुनते हैं? लियाम की पृष्ठभूमि के किसी के साथ वह पहले से ही परिवार के कार्यालयों, राजवैज्ञानिक बैंकरों और अपने निपटान में पीढ़ी के सलाहकारों पर भरोसा रखेगा। तो लियाम की तरह क्यों कोई व्यक्ति उन्हें एक जेपी मॉर्गन बैंकर हजारों संभावित उम्मीदवारों में से क्यों चुनता है? डैनियल ने महसूस किया कि लियाम शायद ये देखने के लिए उनका परीक्षण कर रहा था कि क्या वह उस रेखा को पार करने के लिए भरोसेमंद है या वह सिर्फ उसमें कुछ अद्वितीय देख रहा है कि यहां तक कि डैनियल भी खुद में नहीं देखता है। यह उलझन में मत जाओ।
डैनियल का आत्मविश्वास का गंभीर स्तर है और उनकी नौकरी में बहुत गर्व है, लेकिन ये पूरी तरह से कुछ और था। इसके अलावा एक और सवाल था, क्या वह जेपी मॉर्गन के तहत अपनी स्थिर स्थिति को इस रहस्यमय 18 वर्षीय के लिए खुद को बांधने के लिए जोखिम देता है, जो छाया से साम्राज्य का निर्माण कर रहा है? डैनियल ने इन सभी के बारे में सोचा और भारी हिलाया। सच्चाई ये थी कि वह अभी लियाम की पेशकश का जवाब नहीं दे सकता है। उसे इसे खत्म करने की आवश्यकता हो सकती है। लियाम ने भी इसे महसूस किया और उसने डैनियल पर दबाव न देने का फैसला किया। वह चाहता है कि वह उसके लिए काम करे, लेकिन वह उसे मजबूर नहीं करेगा। आपको अब मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, डैनियल। आप अपना समय ले सकते हैं और इसके बारे में सोच सकते हैं। जब आपने अपना निर्णय लिया है तो बस मुझे अपनी प्रतिक्रिया दें, उन्होंने कहा। धन्यवाद, डैनियल ने कहा। कोई समस्या नहीं। मुझे बताएं कि सामग्री कब तैयार है। मैं श्री स्कॉट करूंगा। अच्छा, लियाम ने कहा और लटका दिया। वह थकाऊ था, वह धीरे से चिल्लाया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की कि कोई व्यक्ति उसे इतना बाहर ले जाएगा, लेकिन वह वास्तव में खुश था कि उसने ऐसा किया। अब उसे सिर्फ डैनियल की प्रतिक्रिया के लिए इंतजार करना होगा। और जब वह ऐसा करता है, लूसी भी उनके लिए इंतजार कर रहा है। दिन अंतरिक्ष में पारित हो गए हैं। लूसी को अब तक उनके प्रशिक्षण के साथ किया जाना चाहिए। मैंने अपनी प्रगति और परीक्षण की जांच की है। लियाम ने खुद को अपनी जेब में वापस ले लिया और वापस आयामी अंतरिक्ष में वापस भेज दिया। अध्याय 85, एक दुनिया का पता लगाने की प्रतीक्षा कर रहा है। बोनस अध्याय। आपका स्वागत है, महोदय, लूसी ने कहा कि तुरंत लियाम ने बंजर भूमि में दिखाई दिया। आप कैसे हैं, लूसी? क्या आप अपने प्रशिक्षण के साथ किए गए हैं? लियाम ने पूछा, क्योंकि उसने अपनी सीट ली। हाँ, मैं अपने प्रशिक्षण के साथ कर रहा हूँ। मैं दोनों भाषा और ज्ञान दोनों को एकीकृत करने के लिए प्रबलित प्रशिक्षण के माध्यम से भी गया, लूसी ने जवाब दिया। ओह, बिल्कुल सही, लियाम मुस्कुराया, संतुष्टि में सिर। अब मुझे दिखाओ कि आपने क्या सीखा है। वह वास्तव में प्रभावित हुए कि लूसी अपनी ट्रेनिंग को मजबूत करने के लिए अपने रास्ते पर चली गई। यह दिखाता है कि वह कितनी तेजी से सीख रही है और वह कितनी बुरी तरह से उसकी सहायता करना चाहती है। लूसी ने तुरंत लियाम के रूप में किया, जैसा कि उसने दिखाया कि उसने अपने ज्ञान मचान प्रशिक्षण के साथ क्या हासिल किया था। तारांकन 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 घंटे बाद लियाम परीक्षण के साथ किया गया था और लूसी ने पहले ही अपने प्रशिक्षण का अगला चरण शुरू कर दिया था। प्रशिक्षण का ये चरण अपने तकनीकी और पेशेवर ज्ञान आधार पर अधिक निर्माण करेगा और आकर्षक और वास्तव में तर्क करने की लूसी की क्षमता को कठोर करेगा। अब ये रास्ते से बाहर है। उन विशेषता बिंदु आवंटित करने का समय, लियाम ने खुद से कहा। प्रणाली स्थिति मेजबान लियाम स्कॉट। आयु 18, जीवनकाल 220 साल, सिस्टम स्तर 2, ताकत 37, चपलता 36, स्टैमिना 37, विशेषता अंक 0, 50, सिस्टम अंक 0, कौशल प्रो स्तर, वाहन संचालन, विश्व स्तरीय शिष्टाचार, विश्व स्तरीय पाक कला, सही स्मृति, सार्वभौमिक भाषा विज्ञान, सिस्टम फंक्शन एस, साइन इन, सिस्टम स्टोर, आयामी अंतरिक्ष, तारांकन 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 50, विशेषता अंक। ये काफी है, लियाम ने कम आवाज में बदल दिया। उन्होंने अपनी ताकत और सहनशक्ति के लिए 17 अंक आवंटित किए और 16 अपनी चपलता के लिए। और लियाम ने महसूस किया कि परिचित गर्म ऊर्जा, ये हमेशा के रूप में अपने सीने क्षेत्र से उत्पन्न हुआ और छोटे धाराओं की तरह अपने शरीर के माध्यम से फैल गया। और लियाम ने इसे और भी स्पष्ट रूप से महसूस किया, उसकी ताकत में वृद्धि। उसके शरीर को पहले से भी मजबूत महसूस हुआ और उसने महसूस किया कि वह वास्तव में एक ठोस दीवार के माध्यम से तोड़ सकता है। इस बार यह एक भ्रमपूर्ण भावना नहीं थी, लेकिन यह उनकी ताकत में यह अजीब आत्मविश्वास था। इतना ही नहीं, लेकिन लियाम ने यह भी महसूस किया कि उसका शरीर भी हल्का रहा है और उसकी वर्तमान चपलता स्टेट के साथ वह किसी भी कोण पर गोलियों को चकमा देगी। और उसने महसूस किया कि वह अपने शरीर को असीमित ऊर्जा को बुलाता है। उसने वास्तव में महसूस किया कि वह बिना आराम किए दिनों के लिए जा सकता है और वह एक बिट थके हुए महसूस नहीं करेगा। लेकिन उन्हें अभी भी मानसिक थकान के लिए देखने की जरूरत होगी। इन सभी ताकत और इसका परीक्षण करने का कोई तरीका नहीं, लियाम ने थोड़ा सा महसूस किया। वह वास्तव में चाहता है कि वास्तव में उनके लिए अपनी ताकत का परीक्षण करने का एक तरीका था और वास्तव में कितना मजबूत हो, इसका विचार प्राप्त करें और स्पष्ट महसूस करने के लिए इसे हर बार आधार पर आधार नहीं मिला। वह उस बारे में सोच रहा था और उसने अचानक कुछ के बारे में सोचा और उसने महसूस किया कि यह वास्तव में एक अच्छा विचार था। हाँ, मैं निश्चित रूप से ऐसा कर सकता हूँ। प्रणाली ने कहा कि आयामी अंतरिक्ष वास्तव में पृथ्वी के आकार में एक जेब क्षेत्र है। मैं जगह की खोज करके अपनी ताकत का परीक्षण कर सकता हूँ। जहां वह वर्तमान में खड़ा था, वह मैदानी था और उसके चारों ओर वह रेगिस्तान की तरह जमीन, सूखे और ओचे के रंगों में टिंटेड के अंतहीन फ्लैट खिंचाव के अलावा कुछ भी नहीं देख सकता था। लेकिन लियाम ने महसूस किया कि उसकी दृष्टि इस बात से भरी हुई थी क्योंकि अंतरिक्ष विशाल था और यदि वह इस जगह का दौरा करता है तो उसे पहाड़ों, श्रेणियों, घाटियों, चट्टानों, पठार और बाकी हिस्सों को मिल सकता है। चूंकि यह पूरी जगह उनके से संबंधित है, इसलिए वह भी इसका दौरा कर सकता है। इसके अलावा कौन जानता है, उन्हें कुछ अच्छे धब्बे मिल सकते हैं जो भविष्य में उपयोगी हो सकते हैं।
इसके अलावा उसे खतरे का सामना करने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सिस्टम द्वारा उसे दी गई जगह थी। ठीक है, फिर मैं जाता हूं, लियाम ने कहा क्योंकि वह कुर्सी से उठ गया। उसने अपने पैरों के नीचे जमीन को देखा, शुष्क ओचर टिंटेड रेगिस्तान की तरह जमीन, और वह मुस्कुराया। मुझे आश्चर्य है कि सादे कितना दूर फैला हुआ है, उसने खुद को सोचा क्योंकि उसने एक गहरी सांस सोची जिससे उसकी नाक अंतरिक्ष की हवा से भर रही थी। हवा सांस ले रही थी, प्रणाली के लिए धन्यवाद, लेकिन फिर भी पतली और सूखी। यह संवेदना में लगभग बांझ था। मंद ग्रे ऑरेंज उसके ऊपर आसमान, यदि यही वह है जो वास्तव में है, इसमें कोई सूर्य या चंद्रमा नहीं है या कोई दृश्यमान खगोलीय शरीर नहीं है। यह सिर्फ एक आलसी गोधूली चमक थी जो सब कुछ दिखाई देती है लेकिन म्यूट करती है। अगर लियाम ने अंतहीन तारों को पहली बार आयामी अंतरिक्ष में कदम नहीं देखा था तो उसने सोचा होगा कि उन मौन आसमान से परे कुछ भी नहीं था। लियाम ने मुस्कुराया और अपना पहला कदम उठाया, एक यादृच्छिक दिशा में चल रहा था। वह पहले 100 से अधिक कदम चला गया लेकिन कुछ भी नया नहीं आया। यह सिर्फ रेगिस्तान का एक ही अंतहीन खिंचाव था। उन्होंने महसूस किया कि चलना इसे काट नहीं देगा और उसने गति को उठाया क्योंकि उसने धीरे धीरे जॉगिंग शुरू कर दी थी। आइए देखते हैं कि मैं अपने वर्तमान चपलता के साथ कितनी तेजी से हूं, लियाम ने कहा कि वह एक ब्लिट्जिंग स्प्रिंट में टूट गया था। लियाम वापस नहीं आए क्योंकि उसने अपनी गति को सीमा तक धक्का दिया और वह एक तेज हवा के माध्यम से टूट गया। खोखले वॉशिंग ध्वनि के रूप में वह अपने शरीर के चारों ओर अपने आंदोलनों के साथ हवा को विस्थापित कर दिया। तारांकन तारांकन तारांकन। लियाम ने एक धुंध की तरह बंजर भूमि में गोली मार दी, उसके पीछे उसके नीचे बंजर जमीन को भस्म कर दिया। सबसे पहले वह उत्साहित था क्योंकि हर मांसपेशी को असीमित ऊर्जा के साथ गाया जाता था, हर सांस साफ और सहज थी। उसके शरीर को अब मांस और हड्डी की तरह महसूस नहीं किया जाता है लेकिन एक बारीक ट्यून की गई मशीन की तरह प्रत्येक चरण जमीन को निर्दोष लय के साथ हथौड़ा देता है। पतली बांझ हवा उसके कानों के पीछे है जो उसकी गति के रूप में एक तेज राह में बढ़ रही है क्योंकि उसकी गति उच्च और उच्च थी। एक खोखला वाओश कौन जोश खाली मैदान में प्रतिबिंबित हुआ, इस मूक दुनिया में एकमात्र ध्वनि। भूतली रिबन की तरह उसके पीछे धूल जो ऊंचे मिट्टी में वापस गिरने से पहले संक्षेप में बढ़ रहा है। भगवान, वह स्ट्राइड्स के बीच विचलित हो गया, एक भयंकर ग्रिन अपने चेहरे को विभाजित कर रहा था। यह अविश्वसनीय लगता है। इतने लंबे समय तक अपनी पूरी गति से चलने के बाद भी लियाम को कोई दर्द नहीं हुआ, न तो फेफड़ों में जलती हुई सनसनी या लेग पैर। इसके बजाय जितना अधिक उसने खुद को धक्का दिया वह हल्का महसूस हुआ। उसके शरीर ने कभी भी देखी गई किसी भी रेस कार की तुलना में बंजर भूमि के खिलाफ धुंधला कर दिया। अगर कोई यहाँ देखने के लिए था तो वे कसम खाता था कि वह अब एक लड़का दौड़ रहा था, लेकिन लिविंग लाइटनिंग की एक लकीर थी। और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी दूरी को कवर किया गया था, कुछ भी नहीं बदला। क्षितिज जिद्दी रूप से एक ही अंतहीन फ्लैट ओचर ग्राउंड और मंद ग्रे नारंगी आकाश बना रहा। मिनट आयामी अंतरिक्ष में घंटों में बदल गए, फिर भी लियाम ने कुछ भी नया नहीं देखा। उनकी पूर्ण स्मृति ने इसे और भी बदतर बना दिया क्योंकि वह जानता था कि वह चीजों की कल्पना नहीं कर रहा था। हर चट्टान, धूल भरी सादे में हर दरार एक उत्तेजना समता में दोहराया जाता है। उत्तेजना ईबीबी शुरू हुई, एक सिमरिंग निराशा के साथ बदल दिया गंभीरता से। जब वह भाग गया तो लियाम ने क्लच किए गए दांतों के माध्यम से बढ़े, उसकी आवाज अपनी गति की हवा से छीन ली गई। मैं घंटों तक जा रहा हूं। इस गति से मुझे न्यूयॉर्क पार करना चाहिए था और यह अभी भी सिर्फ बंजर भूमि है। फिर भी वह रुक गया। उसका गौरव उसे नहीं जाने देगा। उन्हें यह जानने की जरूरत थी कि क्या अंतरिक्ष वास्तव में विविधता आयोजित करता है या यदि यह सिर्फ एक क्रूरंतहीन सैंडबॉक्स था। तो उसने कड़ी मेहनत की। एक और घंटे के लिए उसके शरीर मैदानों में पैरों को निकट सोनिक बल के साथ तेज कर देता है। फिर कुछ बदल गया। एक मृग तृष्णा की तरह एक मोनोटनी ने झिलमिलाहट। सबसे पहले लियाम ने सोचा कि उसकी आंखें उस पर चाल चल रही थी, लेकिन जैसे ही क्षितिज ने करीब सूख लिया उसने इसे देखा, एक अंधेरा रेखा बंजर भूमि के माध्यम से काटने, एक निशान की तरह उच्च समतलता को विभाजित करती है। एक पहाड़। वह थोड़ा धीमा, चमकहीन आकाश के खिलाफ स्क्विंटिंग। यह नहीं है एक पहाड़। उसने अपनी सांस के नीचे विचलित किया। जितना करीब आया स्पष्ट आकार बन गया। यह ऊपर नहीं बढ़ रहा था, यह नीचे की ओर डूब रहा था। एक विशाल अवसाद भूमि भर में फैला हुआ है, इसके किनारों ने एक दांतेदार वी में खड़ी हो रही है। एक घाटी। लियाम को एहसास हुआ उसकी आवाज भय का एक नोट ले रही है। आखिरकार वह अपने प्रवेश द्वार पर एक पड़ाव आया। अंतरिक्ष की चुप्पी ने उसे फिर से मारा। यह अचानक पूर्ण था और केवल अपने स्प्रिंट की लुप्तप्राय गूंज से टूट गया था। उसकी छाती गुलाब और गिर गई, लेकिन थकावट से नहीं। वह थोड़ी सी थक गया नहीं था, यह सिर्फ एड्रेनालाइन उसके माध्यम से सिमरिंग था। उसके सामने घाटी ने चौड़ा किया। इसकी दीवारें खड़ी थी, क्रैक किए गए ऊंचे पत्थर के सरासर चट्टाने जो छाया में गिर गईं। जंजीर रॉक संरचनाएं कुछ लंबे मृत जानवरों, तेज और खतरनाक के दांतों की तरह बाहर निकल गईं। घाटी की मंजिल उदासी में छिपी हुई थी। मंद नारंगी ग्रे प्रकाश अपनी गहराई में पूरी तरह से छेद करने में असमर्थ था।
वह कितना छोटा देख सकता था, असमान और टूटा हुआ लकीर पत्थरों और क्या सूखे चैनल हो सकते थे, जैसे नदियों की तरह जो कभी पानी नहीं जानते थे। यहाँ हवा महसूस हुई, भारी, अभी भी बांझ, अभी भी सांस लेने योग्य, लेकिन एक बेहोश किनारे के साथ। लियाम एक लंबे समय तक खड़ा था, चक्कर में घूर रहा था, और वह मुस्कुराया। तो इस जगह पर और भी कुछ है, उसने फुसफुसाया। बंजर भूमि ने उन्हें अपने दृश्यों का पहला परिवर्तन दिया था। सभी के बाद मैदान अंतहीन नहीं थे। और यदि यह घाटी अस्तित्व में है, आयामी अंतरिक्ष में और क्या छिपा हुआ है? उसने महसूस किया कि उसकी छाती में एक रोमांच हलचल। यह एक खाली सैंडबॉक्स नहीं था, इसके बजाय यह एक दुनिया की खोज की प्रतीक्षा कर रही थी। अध्याय 86, परीक्षण शक्ति, बोनस अध्याय। लियाम घाटी के किनारे खड़ी थी, जो अपनी जम्हाई गहराई में घूमती थी। अलग अलग विचार उसके दिमाग से भाग गए थे। बंजर चट्टानों ने दांतेदार निशान की तरह फैलाया, एक उदास में गिर गया कि ऊपर गोधूली आकाश पूरी तरह से पहुंच नहीं सका। भले ही यह घाटी बाकी आयामी अंतरिक्ष की तरह निर्जीव था, लियाम मदद नहीं कर सका, लेकिन इसकी क्षमता देख सकता है। इसने उसे एक खाली कैनवास, कच्चे और अनपेक्षित याद दिलाया। लेकिन एक दिन वह इसे बदल देगा। इस बंजर भूमि को कुछ आदत में बदलने का कार्य उस पर चौकोर हो गया। और इतिहास में किसी और के विपरीत उसके पास ऐसा करने के लिए उपकरण थे। आणविक असेंबलर, परमाणु द्वारा मामले परमाणु बनाने में सक्षम, उनके ओमनी विज्ञान ज्ञान फाउंडेशन। इस स्थान में समय फैलाव का चौंकाने वाला लाभ, पृथ्वी पर हर घंटे के लिए यहाँ 60 घंटे, और लूसी उनके एजी इन ट्रेनिंग। और अगर उसने कभी कच्चे माल की कमी की, डेनियल और शेल कंपनियां उसे असेंबलर की आवश्यकता वाले कुछ भी ला सकती है। टुकड़ा टुकड़ा, लियाम इस जेब क्षेत्र को एक जीवित दुनिया में अभियंता कर सकता है, लगभग एक ग्रह को तेराफॉर्म करने की तरह। यह आसान नहीं होगा और यह जल्दी नहीं होगा, लेकिन वह जानता था कि यह संभव था। उसने अपनी आंखों को क्षितिज से खींच लिया और फिर से छायादार घाटी में देखा। जिज्ञासा ने उस पर चुभन किया। वह जानना चाहता था कि अंदर क्या रखा गया है, सिर्फ अन्वेषण के लिए नहीं, बल्कि एक और कारण के लिए। एक परीक्षण। वह मजबूत, तेज, कठिन हो गया था। उनके आंकड़े एक हास्यास्पद दर पर चढ़ रहे थे, लेकिन एक स्क्रीन पर संख्या पर्याप्त नहीं थी। उसे कुछ वास्तविक चाहिए। वह कुछ हड़ताल तोड़ने, माप सकता है। और घाटी की दीवारें परिपूर्ण थीं। हाँ, उसने अपनी सांस के नीचे चिल्लाया, एक बेहोश ग्रिन अपने होठों पर टगी। चलो देखते हैं कि मैं वास्तव में क्या कर सकता हूँ। लेकिन उसकी ताकत का परीक्षण एकमात्र कारण नहीं था। घाटी ने उन्हें खनिजों की जांच करने का सही मौका भी दिया। आयामी अंतरिक्ष बंजर था, हाँ। कोई पानी चक्र नहीं, कोई वनस्पति नहीं, कोई माइक्रोब्रस रिसाइकलिंग मामला नहीं। लेकिन बंजर का मतलब खाली नहीं था। यदि यह वास्तव में एक पृथ्वी आकार की दुनिया थी, तो भूविज्ञान में अस्तित्व में होना था, जिसका मतलब था कि उसके चारों ओर चट्टान सिर्फ पत्थर से अधिक हो सकते हैं। लौह, तांबे, बॉक्साइट, क्वार्ट्ज, नसों, क्रिस्टलीय जमा, शायद यहां तक कि हीरे नीचे गहरे दफन कर रहे हैं। नोडियम और पैलेडियम की तरह दुर्लभ। पृथ्वी, शायद यूरेनियम या थोरियम, घने अयस्क के अंदर बंद। आखिरकार चंद्रमा भी बंजर था, लेकिन ये टाइटेनियम और हीलियम -3 में समृद्ध था। मंगल ग्रह बांझ रेगिस्तान था, फिर भी लौह, ऑक्साइड और सिलिकेट से भरा हुआ था। यहां तक कि पृथ्वी के सहारा, जो सतह पर निर्जीव लग रहा था, अपने रेत के नीचे तेल, नमक, यूरेनियम और फॉस्फेट छिपा रहा था। तो यहाँ क्यों नहीं? विचार उत्तेजना, उत्तेजित, लेकिन यथार्थवाद की एक खुराक भी। वह नग्न आंखों के साथ खनिजों को नहीं देख सकता था। ओमनी विज्ञान ने उन्हें सिद्धांत दिया था, क्रिस्टल जाली, स्पेक्ट्रोस्कोपी, वर्गीकरण, निष्कर्षण सिद्धांत। लेकिन अभ्यास में फील्ड भूविज्ञान को उपकरण की आवश्यकता थी। स्पेक्ट्रोमीटर, एक्सरे विवर्तन, रासायनिक असेस। उसकी आंखों के लिए ज्यादातर चट्टानें एक ही दिखाई देगी। हाँ, उनकी दृष्टि को बढ़ाया गया था, और एक बार उसने ईगल विजन हासिल करने के बाद उनकी दृष्टि की सटीकता आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर भी एक नजर में कच्ची पहचान मुश्किल होगी, विशेष रूप से यहाँ जहाँ भूविज्ञान पृथ्वी के परिचित मौसम या ऑक्सीकरण पैटर्न का भी पालन नहीं कर सकता है। खनिज अजीब क्रिस्टलीय क्लस्टर, विदेशी रंग या कच्चे गांठों में समय के साथ छेड़छाड़ में दिखाई दे सकता है। वह खुद को मुस्कुराया, जैसा कि वह जानता था कि अब उसके पास एक और परियोजना है। मुझे जल्द ही एक प्रयोगशाला की आवश्यकता होगी, उन्होंने विचलित किया। इसके आसपास कोई रास्ता नहीं। उस विचार के साथ उसने फैसला किया कि वह काफी देर तक चल रहा था। जिज्ञासा हिचकिचाहट से अधिक है। उन्होंने आगे बढ़ाया, उसके जूते ढीले पत्थर के खिलाफ क्रंचिंग करते थे, क्योंकि वह घाटी में उतरना शुरू कर दिया था। चट्टानों ने नीचे उतरने के बाद ऊंचा हो गया। ऊंचे की दीवारें गहरे नसों के साथ लकीर गईं, जो आकाश की मंद नारंगी चमक के नीचे बेहोश हो गईं। चुप्पी ने आगे बढ़े, जब तक कि उसके अपने कदमों की आवाज भी घुसपैठ लगी। लियाम धीरे धीरे निकाला गया, खुद को स्थिर कर दिया, क्योंकि वह वंश में आसान हो गया। ढलान को अपनी गति का चयन करने दे। ढीले चिप्स अपने जूते के नीचे से निकल गए और दूर भाग गए, जब तक कि घाटी ने अपनी आवाज ना हो और इसे एक बेहोश के रूप में वापस भेज दिया, विलंबित फुसफुसाहट के रूप में इसे वापस भेज दिया। यहाँ हवा पतली थी, सुखाने वाला सूखा। यह अपने फेफड़ों में लगभग पाउडर साफ महसूस किया। मिट्टी की कोई खुशबू नहीं, पौधों या नमी की कोई तांग नहीं, बस बांझ शीतलता और चुप्पी।
दीवारें दोनों तरफ बढ़ी क्योंकि वह नीचे चले गए। उनके ओचे को गहरे रंग के सीमों से बांधा गया जो ग्रे नारंगी आकाश को पकड़ा और इसे सुस्त धातु के चमक में वापस कर दिया। करीब क्लिफ एक समान नहीं था। ये भूगर्भिकों का एक मोज़ेक था। स्तंभों की प्लेटें स्तरित चादरों के खिलाफ कंधी नसों काले कांस्य गनमेटल थ्रेडिंग को जमे हुए बिजली की तरह अंतराल के साथ। कुछ स्ट्रेटा तलछट लगते थे जो एक किताब में ढेर के माध्यम से साफ टुकड़े में ढेर होते हैं। अन्य लोग ठंडा बेसल्ट की तरह जुट गए। उनके बीच हेयरलाइन सीम के साथ किसी न किसी स्तंभ में चले गए। हर बार एक सीम एक गिलास शीन के साथ चमकती थी जैसे कि ओबियसाइडियन ने मध्य प्रवाह के माध्यम से और ठोस बनाया था। जब तक वह मंजिल तक पहुंचा घाटी ने उसे पूरा कर लिया। इससे ऊपर की तुलना में यह व्यापक रूप से नीचे था। एक कटोरा एक लंबे जंजीर कीप में चुटकी हुई थी। जमीन के अंडरफुट में कोई रेत नहीं था जो कोई ग्रिट नहीं था और रास्ता दिया गया। इसके बजाय ये हॉट पेन था जो एक सिरेमिक जैसी क्रूरता के लिए संकुचित था। जब उसके जूता की एड़ी ने इसे मारा जैसे कि वह निकालने वाली मिट्टी पर चल रहा था। पीले फ्रैक्चर ज्यामितीय प्लेटों में अपनी सतह पर चले गए जो उसे सूखे झीलों की याद दिलाते हैं सिवाय इसके कि यहाँ कभी झील नहीं हुई थी। वह धीरे धीरे बदल गया, इसे अंदर ले गया। घाटी की मंजिल सपाट नहीं थी। ये सूक्ष्म सूजन और डुबकी में लुढ़का जैसे कि कुछ भारी एक बार हाथ दबाया था और फिर जाने दो। बोल्डर जहां गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें त्याग दिया था। कोनीय ताजा क्लीव चेहरे मंद हो जाते हैं। डुबकी में फिना धूल उथले प्रशंसकों में इकट्ठी हुई थी। पाउडर इतनी बढ़िया हो गई कि यह खुद से चिपक गई और नाजुक लकीरें बनाई जो चीनी की तरह बिखर गईं जब वह उनके माध्यम से कदम उठाए। वह निकटतम दीवार की ओर बढ़ गया और उसने अपनी हथेली को चट्टान में डाल दिया। भावना शांत थी, ठंडा या गर्म नहीं, लेकिन शांत। सतह में एक सूखी चिल थी जिसने कुछ भी वापस बिना अपनी त्वचा से गर्मी चुरा ली। उसने अपना हाथ गिरने और अपने कंधों को एक बार लुढ़का दिया। पर्याप्त दर्शनीय स्थल। लियाम ने 2 पैसों को वापस कदम रखा, एक सांस खींची और निर्बाध युद्ध सिद्धांत इसे काम करने दो, क्योंकि उन्होंने प्रतिबिंबित रूप से एक मुक्केबाजी रुक लिया। उन्होंने पहले पंच को वापस पकड़ने के लिए सुनिश्चित किया। उसकी मुट्ठी दीवार और एक गहरी कॉम्पैक्ट बूम से मुलाकात की जैसे थंडर घर के अंदर पकड़ा गया। एक बेहोश स्पाइडरवेब क्रैक ने खिल लिया था जहां उसके नाकियों ने उतरा। एक हैंडपेन चौड़ा और बहुत उथला, कांच पर ठंड के रूप में नाजुक। धूल धीमी मखमली तरंगों में अभी भी हवा में घूमने और इतनी आलसी गिरने से वह अलग अलग मोटे को ट्रैक कर सकता था। प्रभाव की आवाज विपरीत दीवार को मारा और नर्म बूम के रूप में वापस आ गई। गूंज पर ढेर गूंज जब तक घाटी एक दूर के तूफान की तरह लग रहा था। उसने अपनी उंगलियों को फ्लेक्स किया, गर्मी के अलावा कुछ भी नहीं महसूस किया, और वह मुस्कुराया। उन्होंने पंच से कुछ दर्द महसूस करने की उम्मीद की थी, लेकिन उसने कुछ भी महसूस नहीं किया। बुरा नहीं, उसने कुरकुरा किया। वह फिर से स्थानांतरित हो गया, अपने परीक्षण को जारी रखने के लिए तैयार है। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और धीरे धीरे निकाला। उन्होंने स्पाइडरवेब को देखा जैसे कि यह एक लक्षित अंगूठी थी। केंद्र बिंदु मिला और वापस पकड़ने का फैसला किया। दूसरा पंच एक फैसले की तरह पहुंचा। ध्वनि ने पिछले उछाल और घाटी को तोड़ने वाली किसी ऐसी चीज में कहा, एक तोप रिपोर्ट जो चट्टानों रिकशेड मारा और पूरे मंजिल को उसके नीचे थोड़ा सा कंपन बनाया। जहां उसकी मुट्ठी उतरा था, स्पाइडरवेब ने बाहरी विस्फोट किया। उथले ठंड पैटर्न को गहरा मोटा हुआ और अपने फैले हुए हथियारों की अवधि की तुलना में आगे गोली मार दी। एक केंद्रीय क्रेटर को दीवार में डिनर प्लेट के आकार को अपने किनारों के साथ स्कैलप के साथ छिद्रित किया गया था, और इसके चारों ओर पत्थर चादरों में धूल धूल। एक स्लैब क्रेटर के ऊपर अलग एक सूटकेस का आकार। हिचकिचाहट फिर फर्श से दूर हो गया और विभाजित जब यह एक भारी कान संतोषजनक थॉट के साथ फर्श पर मारा। लियाम ने अपना हाथ कम कर दिया और अभी भी खड़ा हुआ, छाती बढ़ रही और अपने नियमित श्वास की सरल लय के साथ गिर रही थी। यह शांत और आसान था, जैसे कि वह दरवाजे पर दस्तक से ज्यादा जोरदार कुछ नहीं करेगा। उसने अपनी चोट से मुक्त, धूल से मुक्त, नक्कल्स मुक्त, और फिर दीवार में घाव और फिर से घाव के लिए देखा, फिर उसकी नाक के माध्यम से निकाला, लगभग एक हंसी को बाहर निकाल दिया। ठीक है, उसने धीरे से कहा, यह कुछ सवालों के जवाब देता है। हालांकि यह केवल 2 पेंच था, लेकिन यह जानने के लिए पर्याप्त था कि वह क्या जानना चाहता था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह मजबूत था, अपनी पूरी ताकत पर एक चट्टान को पंच करने और इसमें एक छोटा सा क्रेटर बनाने में सक्षम होने के नाते, और चोट को बनाए रखने के लिए भी पागल नहीं था। एक पंच जैसे कि प्रबलित कंक्रीट बिखर गया होगा, शायद टैंक कवच भी। मैंने जो करना चाहता हूं उसे हासिल किया है। मुझे अब लूसी के पास जाना चाहिए। उसे अपने प्रशिक्षण के साथ किया जाना चाहिए। यह पहले से ही घंटे पहले से ही हो गया है, यदि लगभग एक दिन नहीं है। जबकि वह अभी भी अधिक जगह का पता लगाना चाहता था, उसके पास भविष्य में ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय होगा। लियाम ने विभाजित स्लैब का आधा हिस्सा उठाया जो घाटी से गिर गया और घाटी से बाहर चला गया, अपने छोटे से आधार की दिशा में बदल गया और इसके प्रति भाग गया। अध्याय 87, आणविक विश्लेषक बोनस अध्याय। लूसी, आपके प्रशिक्षण पर अपडेट क्या है? लियाम ने पूछा, क्योंकि उसने स्लैब को लंबी ऑब्सिडियन टेबल पर रखा और अपनी सीट ली। मैंने इसे कुछ घंटे पहले पूरा किया और मैंने एक और प्रबलित प्रशिक्षण के माध्यम से जाने का अवसर लिया, लूसी ने कहा, लैपटॉप के स्पीकर से उसकी मीठी आवाज गूंज रही।
यह एकदम सही है। अब देखते हैं कि आप वास्तव में कितने अच्छे हैं। मैं आपसे अलग सवाल पूछूंगा और आपको उन्हें सही तरीके से जवाब देना होगा। मुझे बुरा मत मानना कि आपको अपने उत्तरों के साथ रचनात्मक होने की अनुमति नहीं है, लेकिन वे सही होना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? हाँ महोदय। अच्छा, अब मुझे बताओ, लियाम ने कहा, और लूसी में बहुत मुश्किल तकनीकी और पेशेवर सवाल फेंक दिया। उसने निराश नहीं किया क्योंकि उसने सभी सवालों के जवाब दिए। लियाम प्रभावित हुआ, लेकिन वह आश्चर्यचकित नहीं था क्योंकि उसने उससे बहुत उम्मीद की थी। वह अपने कुछ गैर मानक प्रश्न पूछने के लिए भी आगे बढ़े और उनके उत्तरों ने उन्हें एक चौड़ी मुस्कुराहट के साथ अपने सिर को हिला दिया। बहुत प्रभावित दिख रहे थे। वह बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह एकदम सही है। उनका प्रशिक्षण दोपहर से पहले किया जाएगा और मैं तुरंत लक्षण सम्मेलन कर सकता हूं और क्वांटम पारिस्थितिक तंत्र भी बना सकता हूं। प्रश्नों के साथ लूसी को बढ़ाने के 1 घंटे के बाद यह उनके प्रशिक्षण के अगले चरण की शुरुआत के लिए समय था। यह चरण सांस्कृतिक सामाजिक प्रशिक्षण उसे समझने की क्षमता देगा कि लोग क्यों बोलते हैं या जिस तरह से वे करते हैं। यह उसे हास्य, कटाक्ष, विनम्रता, मुहावरे, अनुष्ठानों, शरीर की भाषा, भावनात्मक उपक्रमों जैसे चीजों को समझने में भी मदद करेगा और वह भावनाओं को अनुकरण करना शुरू कर देगी। यद्यपि वह उन्हें मनुष्यों की तरह महसूस नहीं करेगी, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक डेटा में भावनात्मक संकेतों को पहचानकर वह समझने में सक्षम होगी कि कोई एक फ्लैट टोन के साथ मैं ठीक क्यों कह रहा हूं वास्तव में विपरीत का मतलब है। लूसी के प्रशिक्षण के चलते लियाम ने लौटने से पहले कुछ मिनटों के लिए इसे पृथ्वी वापस करने का फैसला किया। वह 1 दिन से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहा है, लेकिन पृथ्वी पर केवल 2 मिनट बीत चुके हैं। लियाम ने अपने कमरे में जगह से दूर किया। वह स्नान करने के लिए बाथरूम गए और धूल के बिट को धोने के लिए चला गया, जो उसने चट्टान को चलाने और छिद्रित करने से एकत्र किया। ऐसा करने के बाद उसने कपड़े का एक साफ सेट डाला और बिस्तर पर ढह गया और अपने फोन से बाहर ले लिया। लूसी का परीक्षण करने और अपने प्रशिक्षण के अगले चरण को शुरू करने के लिए उसे अंतरिक्ष में लौटने से पहले केवल 2 या 3 मिनट बिताने की जरूरत है, और यह चरण अंतिम होगा। उसके बाद लियाम उसे काम करने के लिए रख सकता है और देख सकता है कि वह कितनी अच्छी है। वह पहले क्या करेगा वह विशेषता सम्मेलन था। लूसी नानाइट्स के झुंड निष्क्रिय एआई से जुड़ेंगे और इसे अपने निष्क्रिय राज्य से जागृत करेंगे। और के रूप में लूसी ऐसा कैसे करेगा? लियाम एक कार्यक्रम बनाने का इरादा रखता है जो लूसी और झुंड एआई के बीच एक पुल के रूप में कार्य करेगा। अभी नानाइट्स स्वार एआई निष्क्रिय है, इसे जागने के लिए बाहरी कमांड इंटरप्रेटर की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन जबकि इसकी एआई निष्क्रिय है, झुंड लगातार लियाम के शरीर के अंदर बेहोश वाहक संकेत प्रसारित करता है। ये सिग्नल निम्न स्तर वाले दाले हैं, तंत्रिका आवृत्ति रेंज या मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के समान कुछ। ये मनुष्यों के लिए अदृश्य हैं, लेकिन वे हमेशा दिल की धड़कन की तरह हैं। लूसी बेहद शक्तिशाली लैपटॉप का उपयोग करके अपने दिल की धड़कन को उठा सकती है, जो व्यावहारिक रूप से किसी भी एम बैंड के साथ अनुकरण और सिंक्रोनाइज कर सकती है। यद्यपि लूसी स्वाभाविक रूप से नैनियों को सुन नहीं कर सकता है, वह आवृत्ति श्रेणियों के माध्यम से स्कैन कर सकती है, जैसे कि एक सुपर एडवांस्ड रेडियो ट्यूनिंग, जब तक कि वह स्वर के नियंत्रण संकेत पर ताले नहीं है। और पुल के साथ जो प्रोग्राम है लियाम का निर्माण करना है, लूसी स्वर्ग एआई के साथ संबंध स्थापित करने और इसे निर्देश देने में सक्षम हो जाएगा। एक पुल कार्यक्रमों के निर्माण के बारे में बात करते हुए लियाम अचानक कुछ के बारे में सोचा। वह अंतरिक्ष में एक प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बना रहा है, लेकिन एक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद करने के लिए बहुत तनावपूर्ण होगा। लेकिन एक विस्तृत पृथ्वी मानक प्रयोगशाला स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिस्टम स्टोर में कुछ होना चाहिए जो उसके लिए काम करना चाहिए। उनके पास आणविक असेंबलर है जो न केवल परमाणुओं की व्यवस्था करके कुछ भी बना सकता है, बल्कि परमाणु द्वारा कुछ भी विघटित कर सकता है। क्या लियाम ड्राइव करने की कोशिश कर रहा था कि सिस्टम स्टोर में आणविक विश्लेषक नामक कुछ है? उन्होंने इसे देखा था जब वह आणविक असेंबलर खरीदना चाहता था, और $178 मिलियन के मेरे वर्तमान खाते की शेष राशि के साथ मैं आसानी से इसके 2 संस्करणों को खरीद सकता हूं। लियाम ने तुरंत सिस्टम स्टोर खोला और आणविक विश्लेषक की खोज की। जबकि उसने ऐसा किया, वह आयामी अंतरिक्ष में प्रवेश किया। आणविक विश्लेषक लागत 500 एसपी विवरण, एक कॉम्पैक्ट हथेली आकार के स्कैनिंग डिवाइस त्वरित क्षेत्र विश्लेषण के लिए डिजाइन किया गया। स्पेक्ट्रल इमेजिंग, क्वांटम अनुनाद मैपिंग और परमाणु आवृत्ति नमूनाकरण का उपयोग सेकंड के भीतर आणविक संरचना की पहचान करने के लिए करता है। आणविक विश्लेषक लागत 1500 एसपी विवरण, एक डेस्कटॉप आकार के उच्च परिशुद्धता विश्लेषक गहरे आणविक विच्छेदन के लिए डिजाइन किया गया। स्पेक्ट्रोस्कोपिक सरणी, कण जाली मैपिंग और आइसोटोप अलगाव के साथ सुसज्जित। तारांकन 2 के लिए कुल $20 मीटर। कोई समस्या नहीं, लियाम मुस्कुराया क्योंकि उसने अपनी सीट ली। उन्होंने 2 आणविक विश्लेषकों को खरीदे गए राशि का आदान प्रदान किया। तुरंत उसके सामने अंतरिक्ष में 2 लहरें बन गईं। एक हथेली के ऊपर एक कोश करता है, दूसरा लंबे स्पंदिका तालिका के बगल में थोड़ा सा झुका हुआ है। पहली बार अपनी त्वचा के खिलाफ एक म्यूट क्लिक के साथ ठोस बनाया गया और लियाम ने मुस्कुराया जब उसने डिवाइस को अपने हाथ में देखा।
अपने हाथ में कॉम्पैक्ट आणविक विश्लेषक बैठे। यह एक हथेली के आकार, चिकना और किसी भी उच्च अंत स्मार्टफोन के रूप में सुरुचिपूर्ण था। इसका शरीर मैट ऑब्सिडियन ब्लैक मिश्र धातु का एक निर्बाध स्लैब था, प्लेटिनम माइक्रो लाइनों के साथ छिद्रित किनारों। सामने की सतह एक चिकनी, लचीला ग्लास जैसी पैनल थी। निचले किनारे पर, जहां एक अंगूठा स्वाभाविक रूप से आराम कर सकता है, एक पतला स्लाइडिंग डिब्बे था और यह एक सिम ट्रे से बड़ा नहीं था। वह जगह थी जहां भौतिक नमूने डाले जा सकते थे, रॉक का एक शॉट, तरल की एक बूंद, एक बल ऊतक का एक टुकड़ा। स्क्रीन वर्तमान में डार्क थी क्योंकि डिवाइस को वर्तमान में बंद कर दिया गया था। एक फोन की तरह दिखता है और महसूस करता है। लियाम ने कुरकुरा किया, इसे अपने हाथ में बदल दिया। उनकी आंखें दूसरी लहर में स्थानांतरित हो गईं क्योंकि अंततः वास्तविकता में संघनित होती है, क्योंकि बड़े आणविक विश्लेषक लंबे स्पंदिका तालिका के बगल में धीरे धीरे चले गए। यदि हैंडहेल्ड संस्करण एक फोन था तो यह एक वर्कस्टेशन था। हालांकि पृथ्वी की प्रयोगशालाओं की भारी मशीनों की तरह कुछ भी नहीं। इसके चेसिस को एक प्लेटिनम सफेद मिश्र धातु से तैयार किया गया था, जिसमें चिकनी और बहने वाले घट्टा, लगभग जैविक, अपने डिजाइन में लगभग कार्बनिक थे। नीलमणि नीली रोशनी की पतली सीम अपनी सतह के साथ भाग गई। केंद्रीय खंड को एक शूबे बॉक्स के आकार के बारे में एक क्रिस्टल स्पष्ट कक्ष का प्रभुत्व था, जो प्रबलित पारदर्शी समग्र में लगाया गया था। लियाम ने इसके हाथ को ब्रश किया और एक स्पर्श रहित सक्रियण के साथ कक्ष एकत्र के साथ आगे खुल गया। अंदर माइक्रो स्केल वाले मैनिपुलेटर्स क्रिस्टलीय सुइयों की तरह लगते हैं, जो एक पीछे हटने योग्य नमूना मंच के ऊपर निलंबित होते हैं। मुख्य कक्ष के दोनों तरफ वापस लेने योग्य पैनलों में इनपुट ट्रे, एक ठोस नमूने के लिए एक और दूसरा तरल पदार्थ और गैसों के लिए पतली शीशियों के साथ। ग्लास की एक पट्टी सामने के साथ भाग गई, एक नियंत्रण कक्ष और स्थिति रीडआउट के रूप में दोगुनी हो गई। लियाम ने दो आणविक विश्लेषकों पर संतुष्टि में मुस्कुराया। उन्होंने हाथ से अपने हथेली के खिलाफ टैप किया, फिर डेस्कटॉप विश्लेषक पर नजर रखी। साथ में वे सही थे। गैजेट्स को पर्याप्त प्रशंसा करने के बाद लियाम ने लूसी पर अपना ध्यान बदल दिया, जो उसके लिए इंतजार कर रहा था। अध्याय 88। ग्रह पैमाने पर खजाना वॉल्ट आयामी अंतरिक्ष में 5 दिन बीत चुका था और लूसी ने अपने प्रशिक्षण के सभी चरणों को पूरा कर लिया था। लियाम ने उसे अपने पैसों के माध्यम से भी रखा था और वह परिणाम से संतुष्ट थे। लूसी की खुफिया अब उसे पृथ्वी के वर्तमान एआई मॉडल से कम एक दशक पहले रखी गई और वह अभी भी केवल अपने बच्चे के चरण को बुलाया जा सकता था। जबकि लूसी पहले से ही एक एजीआई के रूप में बेहद बुद्धिमान था, वह अभी भी सीखने के लिए बहुत बच्चे की तरह थी। लेकिन उन्होंने लियाम के लिए किए गए हर कार्य के साथ वह एक गति से बढ़ेगी और कोई भी मनुष्य कभी मेल नहीं सकता था। वर्तमान में लियाम और लूसी ब्रिज प्रोग्राम पर काम कर रहे थे, जो नैनियों के झुंड एआई से न केवल कनेक्ट करने के लिए उपयोग करेंगे, बल्कि आणविक असेंबलर और डेस्कटॉप आकार के आणविक विश्लेषक के भी जुड़ते हैं। ब्रिज प्रोग्राम एक विशाल एक्सप्रेसवे की तरह काम करेगा, असीमित लेन के साथ, जिसने कई एआई को कनेक्ट करने, निर्देश प्राप्त करने और जानकारी को सहजता से वापस करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की अनुमति दी है। इस तरह एक सामान्य एआई लूसी उन विशेष एआईस को संवाद और नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा। लियाम ने कार्यक्रम के बुनियादी कोड लिखे थे और लूसी वर्तमान में मुख्य रूपरेखा के बाद कोड का विस्तार कर रहा था, जो उन्होंने शुरू होने से पहले काम किया था। जबकि लूसी कार्यक्रम पर काम कर रही थी, लियाम ने हैंडहेल्ड आणविक विश्लेषक के साथ विश्लेषण शुरू करने का फैसला किया। वह सादे की मिट्टी का विश्लेषण करना चाहता है और स्लैब की एक छोटी चिप वह वापस लाया। वह डिवाइस पर चालू हो गया और इसकी स्क्रीन ग्लास सतह पर फैली नरम नीली चमक के रूप में जलाई गई, साफ पैनलों और बेहोश रूपरेखा तैयार करती है। केंद्र में एक बोल्ड हेडर पड़ा, कोई डेटा नहीं। शेष स्क्रीन को खाली वर्गों और सूक्ष्म फ्रेम में विभाजित किया गया था, जो भरे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। लूसी, इस डिवाइस से कनेक्ट करें क्या आप? लियाम ने पूछा, क्योंकि वह नीचे झुक गया और ऊंचे जमीन का चुटकी ले गया। जुड़ा हुआ, लूसी ने जवाब दिया। कारण लियाम ने आणविक विश्लेषक से जुड़ने के लिए लूसी को बताया, क्योंकि डिवाइस अपनी परमाणु संरचना में कुछ भी तोड़ सकता था, लेकिन उन परमाणुओं को वास्तव में क्या थे, ये पहचानने के लिए डेटाबेस की कमी थी। लूसी जुड़े हुए, हालांकि वह तुरंत अपने विशाल ज्ञान का संदर्भ दे सकती है और आसानी से प्रत्येक तत्व या परिसर को वर्गीकृत कर सकती है। लियाम ने सिर हिलाया, क्योंकि उसने पतली डिब्बे को बाहर निकाल दिया और धीरे धीरे धूल को गिरने दे। उन्होंने कंपार्टमेंट को वापस फिसल दिया और डिवाइस की स्क्रीन, जो एक बार केंद्र में कोई डेटा चमकती नहीं थी, नया टेक्स्ट अब दिखाई दिया। केंद्र में नमूना पता चला। विश्लेषण, खाली खंडों में विश्लेषण। लियाम उत्सुकता से देखा और परिणाम के लिए इंतजार किया, जो लंबे समय तक नहीं लिया गया क्योंकि यह अगले पल को सही प्रदर्शित नहीं किया गया था। केंद्र में विश्लेषण पूरा हो गया। नमूना, धूल, अनुभाग, सिलिकॉन डाइऑक्साइड CO 47.3%, एल्यूमिनियम ऑक्साइड AlO 19.6%, लौह ऑक्साइड FeO 12.1%, न्यूडिमियम ऑक्साइड NO 7.4%, सीरियम ऑक्साइड COAS 5.9%, यूरोपियम ऑक्साइड UOO 3.2%, लुटेटियम ऑक्साइड LuO 2.1%, ट्रेस तत्व लेस देन 2% के थ्रियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, तारांकन। क्या? लियाम ने जब उसने परिणाम देखा तो लियाम ने सदमे में प्रतिक्रिया व्यक्त की।
महोदय, ये सांद्रता आंतरिक मंगोलिया में बानोबो की तुलना में 10,000 गुना समृद्ध है, वर्तमान में पृथ्वी की सबसे बड़ी दुर्लभ पृथ्वी खान है। लियाम ने जो कहा उसके प्रति समझौते में धीरे धीरे सिर हिलाया। वह अभी भी सब कुछ संसाधित करने की कोशिश कर रहा था। वह सब सिर्फ एक चुटकी धूल का विश्लेषण किया गया था, और यह सिर्फ रेत या मृत तलछट नहीं था। इसके बजाय उसने अभी पाया था कि इसमें दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड की उच्च सांद्रता होती है, जैसे कि नियोडिमियम, यूरोपियम, लुटेटियम इत्यादि। पृथ्वी पर इन सामग्रियों को बेहद छोटी मात्रा में खनन किया जाता है, अक्सर राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में चीन के ज्ञान जैसे दुर्लभ पृथ्वी में उनके प्रभुत्व के लिए खनन। लियाम के लिए इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि पूरे बंजर भूमि को संभावित रूप से रणनीतिक तत्वों के साथ पृथ्वी की सबसे अमीर खानों की तुलना में अधिक केंद्रित है। पृथ्वी पर दुर्लभ पृथ्वी की कमी मैग्नेट, लेजर अर्धचालक, परमाणु सामग्री, क्वांटम उपकरणों जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। लेकिन लियाम में अब एक निजी दुनिया है जहां ये तत्व प्रचुर मात्रा में है, भूगर्भीय जोखिम, श्रम मुद्दों या कमी से मुक्त है, और उसका असेंबलर कच्चे धूल को 100% शुद्धता धातुओं में परिष्कृत कर सकता है, जो वर्तमान पृथ्वी परिष्करण तकनीक के साथ असंभव है। जिसका अर्थ ये भी है कि प्रभावी रूप से उनके पास महत्वपूर्ण संसाधनों पर एकाधिकार नियंत्रण है जो वैश्विक उद्योगों को स्थानांतरित कर सकते हैं। प्रचुरता का ये स्तर विश्व हिल रहा है यदि यह कभी प्रकट हुआ है। सरकारें यूरोपियम या लुटेटियम के ग्राम पर युद्ध करती हैं, लेकिन लियाम में टन बस गंदगी में बैठे हैं। अगर किसी को पता चला तो वे सिर्फ उसकी जांच नहीं करेंगे, वे उसे शिकार करेंगे। लेकिन लियाम को किसी को भी ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह निजी स्थान है और कोई भी उसके बगल में इसका उपयोग नहीं कर सकता है। प्रणाली वास्तव में जानता है कि हर बार खुद को कैसे बाहर कर दिया जाए, लियाम ने कहा, क्योंकि उसने एक छोटी हंसी दी है। यह पता लगाने के बाद कि यह बंजर पृथ्वी के आकार के जेब क्षेत्र संभावित रूप से एक खजाना ट्रोव है, अब वह अपने बंजर राज्य के बारे में बुरा नहीं लगा। अधिक जानने के लिए उत्सुक, लियाम ने स्लैब का विश्लेषण करने का फैसला किया। उसने किनारे को चुटकी और थोड़ी सी ताकत जोड़ दी। उसने इससे एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ दिया। उन्होंने उस डिब्बे को बाहर निकाला जो अब खाली था, क्योंकि धूल का नमूना इसे विश्लेषण करने की प्रक्रिया के दौरान परमाणु किया गया था। लियाम ने स्लैब नमूना को डिब्बे में रखा और इसे वापस अंदर फिसल दिया, और डिवाइस ने तुरंत इसका विश्लेषण करना शुरू कर दिया। 2 सेकंड बाद परिणाम बाहर था। सिलिकॉन डाइऑक्साइड CO 34%, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ALO 22%, लौह ऑक्साइड FeO 18%, टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO 8%, दुर्लभ पृथ्वी तत्व Nd, EU Tb, Dy, Yb, Lu 12%, ट्रेस तत्व U, Wi, Pt, IR 6%, तारांकन। वाह, ये बहुत बड़ा है। घाटी की दीवारों में भी संसाधन शामिल हैं, लियाम ने धीरे धीरे कम आवाज में कहा। इस परिणाम ने पुष्टि की है कि आयामी अंतरिक्ष सैंडबॉक्स इलाके से अधिक है। यह एक गृह स्तरीय खजाना वॉल्ट है। मैदानों पर धूल सतह स्कैटर की तरह था, और लेकिन यह पहले से ही मूल्यवान था। लेकिन क्लिफ की दीवार सच अयस्क शरीर है, ठोस चट्टान, दुर्लभ पृथ्वी और सामरिक धातुओं के घने सीम के साथ लगी हुई है। पृथ्वी पर खनन कंपनियां इन धातुओं के प्रतिशत के अंशों को निकालने के लिए सुरंगों के मील को खोदती हैं। लेकिन यहाँ घाटी की दीवार मूल रूप से शुद्ध केंद्रित अयस्क है। यदि वह उन्हें खनन शुरू कर देता है तो उसे पूरी तरह से शैल कंपनियों के माध्यम से कच्चे माल को सोर्सिंग पर भरोसा नहीं करना पड़ेगा। एक प्रक्रिया जो न केवल धीमी है बल्कि जोखिम भरा है, क्योंकि यह पता लगाने योग्य है। धन्यवाद प्रणाली, आप सबसे अच्छे हैं, लियाम एक नर्म आवाज में बदल गया। यह मेरी खुशी है, मेजबानी। लियाम मुस्कुराया और लूसी के लिए बदल गया। लूसी, कार्यक्रम के साथ आपकी प्रगति क्या है? उसने पूछा। कुछ और मिनट कृपया, मैं लगभग इसके साथ किया गया हूँ। कोई भीड़ नहीं, अपना समय ले लो, बस मुझे बताएं कि जब आप कर चुके हैं, और अंतरिक्ष छोड़ दिया और लगभग तुरंत लौटा दिया। कार्यक्रम तैयार है, लूसी ने कहा कि जब वह दिखाई दिया। अच्छा, चलो शुरू करते हैं, लियाम ने कहा, क्योंकि उसने अपनी सीट ली। अब चलो नैनियों के झुंड AI से जुड़े। अध्याय 89, लक्षण जलसेक। लूसी, क्या आपने झुंड के नियंत्रण संकेत पर बंद कर दिया है? लियाम ने पूछा। उसकी आवाज स्थिर है, हालांकि उनके दिल की प्रत्याशा में तेजी आई है। हाँ, उसने एक पल के विराम के बाद जवाब दिया। अभी। अच्छा, चलो शुरू करते हैं, इसे उठाओ, लियाम ने कहा, उसकी आंखों के साथ और भी अधिक प्रत्याशा के साथ चमक रहा है। 1 सेकंड कृपया, मैं वर्तमान में सिग्नल की लय और संरचना को डिकोड कर रहा हूं, लूसी ने कहा। लियाम ने एक तेज झुकाव दिया। उसका जबड़ा कसकर था। वह क्या कर रही थी? वह अजीब कम आवृत्ति दालों का अनुवाद कर रही थी। नानाइट्स हमेशा उस चीज में प्रसारित हो रही थी। आवृत्ति को नैनिट्स की भाषा कहा जा सकता है। चुप्पी में सेकंड टिक किए गए। उसके चारों ओर आयामी अंतरिक्ष के अंतहीन बंजर का विस्तार केवल पल भारी बना दिया। फिर लूसी की आवाज कटौती के माध्यम से, मैंने डिकोडिंग पूरी की है, वेक अप निर्देश भेजे गए हैं। प्रभाव तत्काल था। लियाम की सांस एक ठंडा कपकपी के रूप में पकड़ा गया था। ऐसा लगा कि अनगिनत अनदेखी आंखें उसके अंदर एक ही समय में खुल गईं। हर एक व्यक्ति को एरी सिंक्रोनाइजेशन के साथ उसकी ओर मोड़ रहा था। उसके होंठ सदमे में भाग लिया।
पवित्र, उसने एक घबराहट हंसी को छोड़ दिया, उसकी गर्दन के पीछे रगड़ दिया। वह था नरक के रूप में डरावना। सनसनी दर्दनाक नहीं था, लेकिन ये प्रारंभिक अनावश्यक था। यह सबसे अंतरंग स्तर पर देखा जा रहा है, लोगों द्वारा नहीं, लेकिन कुछ ऐसा जो अपनी कोशिकाओं के अंदर रहता था। झुंड एआई जागृत और निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा है, महोदय। लूसी की आवाज फिर से आई। लियाम ने अपनी सांस ली और अपनी छाती में रोमांचक फोकस में मजबूर किया। बिल्कुल सही, चलो शुरू करते हैं। वह अपने खोपड़ी से बालों के कुछ तारों तक पहुंच गया और उन्हें 3 अलग अलग नमूना बक्से में रखकर लंबे समय से ऑब्सिडियन टेबल पर व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित किया। फॉलिकल्स बेहोश हो गए, जड़ें बरकरार रखती हैं। निर्देश लूसी, लियाम ने कहा। उसने पहले ही उसे अपनी योजना पहले ही बता दी थी। इसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ महोदय। नैनियो को लियाम के जैविक हस्ताक्षर के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन अपने शरीर के बाहर इन जीवित नमूनों को रखकर बाहरी रूप से लंगर करने के लिए झुकाव दिया गया के रूप में झुंड एआई खुद को फॉलिकल्स के माध्यम से बढ़ाया। लियाम अपने शरीर के अंदर एक और बेहोश लहर महसूस किया, जैसे एक अदृश्य टैदा को टॉट खींच लिया गया था। प्रक्रिया शुरू हुई। नैनियो ने नमूनों पर झुकाया, सर्जिकल के साथ आणविक स्तर पर उन्हें तोड़ दिया। परिशुद्धता डीएनए का हर झुकाव को सुलझाया गया और स्कैन किया गया। एक संदर्भ के रूप में लूसी के बड़े जीनोमिक डेटाबेस का उपयोग करके उन्होंने लक्षण जीन को अलग करना शुरू कर दिया। ईगल का सुपर डेंस रेटिना फोटोरिसेप्टर्स, स्टारफिश के अंग पुनर्जनन मार्ग, एक्सेलोटर के डरावनी उपचार प्रोटोकॉल। यह अपनी सादगी में लुभावनी था, जैसे प्राचीन पुस्तकालयों से फाइलों को अपलोड करना, फिर उन्हें नए ब्लूप्रिंट में फिर से लिखना। सर, लूसी ने कुछ मिनट बाद कहा, डिजिटल विशेषता ब्लूप्रिंट पूर्ण है। क्या मैं जल्द से शुरू करूंगा? लियाम की छाती गुलाब और एक मजबूर शांत के साथ गिर गया। वह वास्तव में खुद को वापस पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यह वह कदम था जिसे वह इंतजार कर रहा था। हाँ, उसने दृढ़ता से कहा। एक बार विदेशी सनसनी की लहर उसके माध्यम से बह गई। उसकी आंखें चुकीली गईं, उसकी त्वचा खुजली हुई और उसकी मांसपेशियों के भीतर गहराई से उसे एक बेहोश, क्रॉलिंग, लगभग विद्युत कंपन महसूस हुई। यह दर्दनाक नहीं था, बिल्कुल नहीं। यह उसके शरीर में हर कोशिका की तरह था, सदियों की नींद के बाद जागता हुआ जाग रहा था। लियाम ने अपने दांतों को पकड़ लिया, फिर अपने शरीर को आराम करने के लिए मजबूर किया। वह अपनी आंखों को बंद करने कुर्सी में वापस झुक गया। जितना अधिक उसने विरोध किया, उतना ही बदतर हो गया। प्रक्रिया के हिस्से के रूप में इसे स्वीकार करने के लिए इसे अपने ऊपर धोने के लिए बेहतर है। झुंड ने चुप्पी में काम किया। ईगल की दृष्टि जल्द से पहले खत्म हो जाएगा, बस कुछ घंटों, क्योंकि लूसी ने उन्हें अपनी योजना के बाद उन्हें समझाया था। नैनिया अपने फोटोरिसेप्टर्स की संरचना को संशोधित करेंगे, तंत्रिका मार्गों को तेज करेंगे, अपग्रेड करते हैं कि उनके दृश्य कॉर्टेक्स ने प्रकाश और गति कैसे संसाधित की। स्टारफिश के पुनर्जन्म में अधिक समय लगेगा, दिन, शायद अधिक, क्योंकि उसके शरीर में प्रत्येक स्टेम सेल को पूरे ऊतक रीग्रोथ ट्रिगर करने की क्षमता के साथ फिर से लिखा जाना आवश्यक था। इसका मतलब मांसपेशियों, त्वचा, यहां तक कि अस्थि मज्जा को अपग्रेड करना होगा। एक्सेलोटर की विशेषता सबसे लंबी होगी। डरावनी उपचार एक साधारण चाल नहीं थी। यह फिर से लिखता है कि उसके शरीर ने हर स्तर पर नुकसान कैसे पहुंचाया, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, रक्त वाहिका की मरम्मत, कोलेजन जमावट, तंत्रिका रीग्रोथ। यह अनुवांशिक संपादन की एक सिम्फनी थी। लूसी, लियाम ने धीरे धीरे कहा, एक आंख खोलना, सब कुछ बारीकी से निगरानी करें। यदि उत्परिवर्तन का संकेत भी है, तुरंत रोलबैक। पहले से ही किया, महोदय, उसने कहा। आपके जीनोम का एक पूर्ण बैकअप संग्रहित किया गया है। कोई खतरा नहीं है। लियाम बेहोश हो गया। अच्छा, तुम्हारे बिना यह आत्महत्या हो गई होगी। और यह सच था। लूसी के बिना झुंड अंधे हो गया होगा। ब्रूट दक्षता के साथ काम कर रहा है, लेकिन कोई संदर्भ नहीं है। वे संगतता पर विचार किए बिना विदेशी जीन को अपने डीएनए में भेज सकते थे, संभवतः कैंसर उत्परिवर्तन या विनाशकारी त्रुटियों को ट्रिगर कर सकते थे। लेकिन लूसी के साथ दुभाषिया के रूप में झुंड ने लालित्य और परिशुद्धता के साथ काम किया। खुजली थोड़ी देर बाद एक अजीब गर्मी में लुप्त हो गई, एक बहुत ही बेहोश कंपन के साथ जो उसकी छाती से विकिरण लगती थी। लियाम ने एक बार अपने कंधों को घुमाया, फिर बैठ गया। ठीक है, उसने अपने सिर को स्पष्ट कर दिया। चलो मल्टीटास्क। लूसी, असेंबलर और विश्लेषक से जुड़े। पहले से जुड़ा हुआ है, महोदय, लूसी ने तुरंत जवाब दिया। अच्छी लड़की। उसने खुद को अपने पैरों पर धक्का दिया और घाटी से वापस लाए गए दांतेदार स्लैब को पकड़ लिया। वह आणविक असेंबलर की ओर चला गया। चिकना कंटेनर जैसी मशीन अभी भी बंजर के मैदान के ऊपर थोड़ा सा मडराती है। उसने अपने कच्चे माल के डिब्बों में से एक को खोल दिया और स्लैब को अंदर रखा। आवेग पर उसने सादे से कुछ हद तक धूल भी फेंक दी और इसे अंदर डाला। लूसी, लियाम ने कहा, अपने हाथों को एक साथ ब्रश कर दिया। असेंबलर, इस स्लैब को विघटित करें, इन तत्वों को निकालें। वह रुक गया और उसे उन तत्वों की सूची दी जिसे उन्हें चाहिए, जो गियर ग्लास बनाने के लिए तत्व भी हैं। यदि आपको चाहिए तो तत्वों को ट्रांसमिट करें, लेकिन मैं हर प्रयोगशाला परमाणु निकाला चाहता हूं। समझा, लूसी ने जवाब दिया। असेंबलर जीवन में आया।
इसकी फैब्रिकेशन हथियार धातु के सांपों की तरह सामने आए, उनके प्लेटिनम जोड़ बांझ प्रकाश के नीचे चमकते हैं। कोर कक्ष के अंदर नीली रोशनी के बीम नीचे की ओर बढ़ते हैं, स्लैब को कणों की एक चमकदार धुंध में परमाणु बनाते हैं। लियाम ने सहजता से वापस कदम रखा, जिससे मशीन के कमरे को काम करने के लिए दिया गया। ट्रांसमिशन व्यस्त, लूसी ने घोषणा की। लियाम की भौहें गुलाब। वह जानता था कि इसका क्या मतलब था। असेंबलर सिर्फ परमाणुओं को अलग नहीं कर रहा था, यह उन्हें पुनः व्यवस्थित कर रहा था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थानांतरित करना, एक तत्व को क्वांटम इंजीनियरिंग की सटीकता के साथ एक एल्केमिस्ट की तरह दूसरे में बदलना। आमतौर पर ऐसी प्रक्रिया खगोलीय मात्रा में ऊर्जा की मांग करेगी। पृथ्वी पर परमाणु प्रयोगशालाओं के लिए आरक्षित यह मुश्किल से संभव था, लेकिन असेंबलर शून्य बिंदु शक्ति पर भाग गया, अंतरिक्ष के वैक्यूम से कटाई की अनंत ऊर्जा यहाँ कोई बाधा नहीं थी, एकमात्र सच्ची सीमा द्रव्यमान थी। 1 किलोग्राम स्लैब इनपुट का मतलब है कि 1 किलोग्राम एलिमेंटल मिट्टी को नए पदार्थ में मूर्तिकला करने के लिए, और नहीं, कम नहीं। तो यह चाल है। द्रव्यमान में बड़े पैमाने पर। लियाम मुस्कुराया, लेकिन फिर भी विचार ने उसके माध्यम से एक रोमांच भेजा। वह अपने आदेश के लिए रसायन विज्ञान के कानूनों को देख रहा था। असेंबलर ने कई मिनटों के लिए काम किया, इसकी बाहों को खूबसूरत आर्क्स बुनाई के रूप में बुनाई, छेड़छाड़ और परमाणु द्वारा पुनर्निर्माण मामले। परमाणु कक्ष को स्थानांतरित करने वाले कक्ष पन्नाहरा, बिजली के नीले, पिघला हुआ सोने जैसे तत्व अराजकता से आसवित थे। इस बीच लियाम ने बंजर भूमि के किनारे के पास घूम लिया। उसने अपनी मुट्ठी को दबा दिया, फिर एक जमीन में अपनी पूरी ताकत के साथ चलाया। परिणाम गरज था। ओचर ग्राउंड एक हिंसक दरार के साथ अलग हो गया, जंजीर जाल में बाहर की ओर फिशर स्पीडिंग। ठोस पृथ्वी के टुकड़े शॉकवेव से हवा में उछालते हैं, टुकड़ों की ढीली बारिश में बिखरते हैं। लियाम ने मुस्कुराया और शर्ट्स इकट्ठा किया, उन्हें वापस ओबिडियन टेबल पर ले जाया गया। उन्होंने प्रक्रिया को दोबारा दोहराया, इस बार वापस घाटी में घूम रहा था और अपनी टूटी हुई दीवार से अधिक हिस्सों को फाड़ दिया। जब वह लौट आया, लूसी की आवाज उसके लिए इंतजार कर रही थी। सर, निष्कर्षण और ट्रांसमिशन पूर्ण है। लियाम जम गया, उत्तेजना उसके माध्यम से बढ़ रही है। बिल्कुल सही, मुझे परिणाम दिखाओ। अध्याय 90, गियर ग्लास। बिल्कुल सही, मुझे परिणाम दिखाओ, लियाम ने कहा। उसकी आवाज स्थिरता के एक गांठ में घुमाया गया। असेंबलर का पालन किया। एक नर्म हम बंजा आयामी अंतरिक्ष के माध्यम से चकित हुए, और इसके नियंत्रण कंसोल से एक होलोग्राफिक डिस्प्ले हवा में खिल गया, और पाठ की रेखाएं नीचे की रेखाएं। लियाम ने सहजता से आगे झुका दिया। उसकी आंखें आंकड़ों को स्कैन करती हैं, क्योंकि वे आउटपुट सूची में संकलित होते हैं। आउटपुट: सिलिकॉन SI 142.6 किलो, एल्यूमिनियम अल 91.3 किलो, आयरन Fe 73.4 किलो, टाइटेनियम Ti 31.8 किलो, न्यूडियमियम Nd 22.5 किलो, यूरोपियम EU 9.6 किलो, लुटेटियम ब्लू 6.8 किलो, ट्रेस दुर्लभ पृथ्वी YTB DYGD 8.2 किलो, संयुक्त प्लेटिनम समूह तत्व Pt IR 3.9 किलो, यूरेनियम थोरियम UV 1.1 किलो। कुल तत्व आउटपुट 33। कुल द्रव्यमान आउटपुट 411.2 किलो। तारांकन संख्या उसकी आंखों के सामने तैर गई। लियाम का गला कड़ा हो गया। 411 किलोग्राम। वह विचलित हो गया, झपकी के रूप में। अगर वह फिर से देखा तो पाठ गायब हो सकता है, सिर्फ स्लैब और मुट्ठी भर धूल से। आखिरी शब्द पर उसकी आवाज टूट गई। वह जानता था कि असेंबलर पागल था, उसने इसके बारे में पढ़ा था, ओमनी विज्ञान पैकेज से ज्ञान को अवशोषित कर दिया था। लेकिन सिद्धांत में इसे जानना एक बात थी, इसे देखकर वास्तविकता को खुद को अलग करना और परमाणु द्वारा परमाणु को पुनर्निर्मित करना, वह कुछ और पूरी तरह से था। स्लैब ने शायद 50 किलो से अधिक वजन कम किया था। धूल जो वह पहले से बाहर हो गया था, कुछ भी नहीं, बस ग्राम। फिर भी यहाँ कंसोल था, उसे बता रहा था कि उसके पास 400 किलोग्राम पूरी तरह से परिष्कृत प्रसारित तत्व थे। अयस्क नहीं, यौगिक नहीं, शुद्ध तत्व। लियाम ने अपने बालों के माध्यम से हाथ खींच लिया, नग्नता में मशीन के चारों ओर पेसिंग। सर, क्या आप परिणाम से हैरान हैं? लैपटॉप की आवाज डेस्क पर बैठे लैपटॉप से धीरे धीरे आई थी। आश्चर्यचकित। लूसी, मैं चकित हूं। लियाम ने अपने सिर को हिलाकर वापस गोली मार दी। मुझे कुछ उपयोगी, शायद 1 दर्जन किलोग्राम लोहे, एल्यूमिनियम की उम्मीद थी। कुछ निशान दुर्लभ पृथ्वी, लेकिन ये सीमा रेखा असंभव है। बस ये तकनीक कितनी पागल है। मैं आपकी प्रतिक्रिया को पूरी तरह से समझता हूं, महोदय, लूसी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। उसकी आवाज ने गर्व और व्यावसायिकता का एक उत्सुक मिश्रण किया, जैसे एक शिक्षक ने एक पहेली के जवाब का अनावरण किया। आणविक असेंबलर सभी उपायों से एक भयानक मशीन है। पृथ्वी पर कुछ ग्राम दुर्लभ पृथ्वी या अर्धचालक ग्रेड सामग्री को भी परिष्कृत करने के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक संयंत्रों, विशाल ऊर्जा व्यय की आवश्यकता होती है, और जहरीले अपशिष्ट के पहाड़ों को उत्पन्न करती है। उपज कम होती है, परिशुद्धता सीमित है, और यहाँ तक कि सबसे अच्छी दक्षता शायद ही कभी 1% को पार करती है। मनुष्य उपयोग करने योग्य सामग्री के ग्राम के लिए चट्टानों को खोदते हैं। होलोग्राफिक डिस्प्ले ने लूसी जारी रखा, जैसे कि डेटा के साथ उसके शब्दों को समन्वयित किया जाता है।
लेकिन ये डिवाइस मनुष्यों को परिष्कृत करने के तरीके को परिष्कृत नहीं करता है। ये स्मेल्ट, क्रश या लीच नहीं है। ये परमाणु स्तर पर सही परिशुद्धता और शून्य अपशिष्ट के साथ डिसअसेंबल्स प्रत्येक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए जिम्मेदार है। हर परमाणु दोबारा उपयोग किया जाता है और अधिक ट्रांसमिशन है मेज पर। यदि किसी नमूने में 18% लोहे होते हैं लेकिन आपको इसके बजाय कोबाल्ट या गैलियम की आवश्यकता होती है, तो असेंबलर बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फिर से व्यवस्थित करता है जब तक कि सही तत्व मौजूद नहीं है। उसका स्वर नर्म हो गया। और ये कारण ये कर सकता है धोखा कारक, जैसा कि आप इसे कॉल करना चाहते हैं, शून्य बिंदु ऊर्जा। असेंबलर को वैक्यूम उतार चढ़ाव से खींची गई शक्ति के एक अनंत कुएं तक पहुंच है। तो पृथ्वी के विपरीत, जहां ऊर्जा लागत बाधा है, यहां कोई नहीं है बाधा। लियाम ने पेसिंग बंद कर दी और अपने मंदिरों को रगड़ दिया। वह पहले से ही यह सब जानता था। ज्ञान फाउंडेशन ने इसे समझाया था। वह इसे तार्किक रूप से समझ गया। लेकिन तर्क और वास्तविकता दो अलग अलग जानवर थे। यह मशीन एक सुपरकंप्यूटर या अगली जनरल प्रोटोटाइप नहीं थी। ये कीमिया असली बनाई गई थी और परिणाम सिर्फ प्रभावशाली नहीं था, यह भयानक था। कुल आउटपुट 411.2 किलोग्राम सैकड़ों बनाने के लिए पर्याप्त था, शायद अपने नियोजित गियर ग्लास उपकरणों की हजारों इकाइयां। एक ही चट्टान और एक चुटकी गंदगी से। इसने डैनियल के सावधान खरीद चैनल, शेल कंपनियों और जोखिम लड़े हुए कच्चे माल सोर्सिंग बच्चे के खेल की तरह दिखते हैं। पृथ्वी से दुर्लभ पृथ्वी को तस्करी क्यों परेशान करे जब उनके निजी आयाम की धूल ग्रह की सबसे ईर्ष्यापूर्ण खानों की तुलना में पहले से ही अमीर थी। लियाम धीरे धीरे निकला। कोई आश्चर्य नहीं कि असेंबलर की लागत इतनी ज्यादा है, लेकिन अब मैं इसे देखता हूं। यह क्या कर सकता है इसकी तुलना में ये सस्ता है। नरक ये भी जानता था कि यह बात भी जानता था। वह पीछे की ओर था। इमेजिंग, छवि, सेनाओं, जासूस, निगम, यहां तक कि राष्ट्रों इस तकनीक पर एक शॉट के लिए खुद को सूखा। अरबों वे बिना किसी हिचकिचाहट के भुगतान लड़ेंगे और मार देंगे। एक एकल असेंबलर तेल अप्रचलित, सोना बेकार परमाणु शस्त्रागार अप्रासंगिक बना सकता है। यह अर्थव्यवस्थाओं को सुलझ सकता है, साम्राज्य। और उसके पास एक था, अपने निजी अवांछनीय आयाम में बैठे। लियाम ने अपनी मुट्ठी को दबा दिया, अपनी सांस को स्थिर कर दिया। जब भी सिस्टम ने अपनी गोद में एक चमत्कार को छोड़ दिया तो वह कमोबेट को खोने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे अनुकूलित करने की आवश्यकता है। ठीक है, उन्होंने आखिर में उनकी आवाज दृढ़ता से कहा। अब मेरे पास पर्याप्त है, मैं गियर ग्लास बनाना शुरू कर सकता हूं। लेकिन इसके बारे में स्मार्ट बने। मैं पहले एक इकाई बनाऊंगा, एक प्रोटोटाइप। वह मोसिडियन टेबल पर वापस चला गया और कुर्सी में गिरा दिया। उनकी नाड़ी अभी भी दौड़ रही थी, लेकिन उसका दिमाग पहले से ही गियर को स्थानांतरित कर रहा था। लूसी, उसने कहा आगे बढ़ते हुए, हमारे पास काम करने के लिए काम है। बड़ा काम? हाँ महोदय, लूसी ने जवाब दिया, उसकी आवाज स्थिर और तैयार है। हम किस पर काम कर रहे हैं? यह एक उपकरण है, एक उपकरण जो दुनिया को बदल देगा, लियाम ने चुपचाप, लगभग सम्मानपूर्वक कहा। और फिर उसने समझाना शुरू किया। तारांकन गियर ग्लास का ब्लूप्रिंट पहले शब्दों में सामने आया, फिर स्केच में, फिर एक पूर्ण होलोग्राफिक डिजाइन के रूप में असेंबलर के कंसोल पर लूसी द्वारा प्रदान किया गया। विचार सरल, भ्रामक रूप से सरल था। एक उपकरण जो साधारण धूप का चश्मा से अलग नहीं दिखता था। हल्के, स्टाइलिश, अगोचर, लेकिन उस सांसारिक बाहरी के नीचे, यह मानव इतिहास में सबसे उन्नत कंप्यूटर के पंच को पैक करेगा। ये वीआर और आर संयुक्त होगा, लेकिन निर्बाध होगा। प्रत्यक्ष रेटिना प्रक्षेपण तंत्रिका दृश्य ओवले के साथ जुड़ा हुआ है। उपयोगकर्ता केवल संवर्धित वास्तविकता नहीं देख पाएगा, वे इसे जिएंगे जैसे कि उनका मस्तिष्क स्वयं प्रदर्शित हो गया था। नेविगेशन, आंखों की ट्रैकिंग और सूक्ष्म अभिव्यक्ति बेकार ढंग से मैप किए गए। लेंस एक ब्रो के छात्र या चिकोटी की थोड़ी सी झटका पड़ेंगे। इरादा तंत्रिका इंटरफेस के माध्यम से सिस्टम में सीधे प्रवाहित होगा। विचार आधारित बातचीत, कोई हाथ नहीं, कोई स्क्रॉलिंग नहीं, बस इच्छा शक्ति। मोशन कैप्चर, पृथ्वी के आदिम वीआर की तरह न केवल हथियार या सिर इशारे। पूर्ण शरीर मैपिंग, व्यक्तिगत उंगलियों के नीचे ट्रैक किया गया और पूरी तरह से प्रतिबिंबित। कनेक्टिविटी, वाईफाई नहीं, 5G नहीं, फाइबर भी नहीं। गियर ग्लास क्वांटम पारिस्थितिक तंत्र लियाम में शामिल होने वाला पहला उपकरण होगा। पृथ्वी के बुनियादी ढांचे की तुलना में एक निजी अटूट नेटवर्क तेज भी सपना देख सकता है। और यह सब एक फ्रेम में सामान्य धूप का चश्मा की तुलना में भारी नहीं है। लेकिन लियाम को महत्वाकांक्षा से अंधा नहीं किया गया था। वह बिना संयम के शक्ति जानता था, एक अभिशाप था। सावधानियां, उन्होंने दृढ़ता से कहा। ब्लूप्रिंट मसौदे में कटौती, ये बात खतरनाक है अगर यह गलत हाथों में पड़ती है। हमें मेरे और भविष्य के उपयोगकर्ताओं के लिए दोनों की सुरक्षा की आवश्यकता है। लूसी के होलोग्राम ने देखा क्योंकि उसने सुना हर शब्द रिकॉर्डिंग। शुरुआत के लिए स्तरित प्रमाणीकरण, तंत्रिका मार्ग प्रमाणीकरण और रेटिना स्कैन के लिए बहुकारक सुरक्षा की गई। अगर चोरी हो जाती है तो ये लेंस की एक जोड़ी से ज्यादा कुछ नहीं है, उन्होंने कहा, और अधिक सावधानी बरतें। आयामी अंतरिक्ष के अंदर के दिनों में धुंधला। लियाम और लूसी ने अथक रूप से स्केच एंड कोडिंग परिष्करण किया।
लियाम ने विनिर्देशों को निर्धारित किया जबकि लूसी ने वास्तविक समय में डिजाइन को समायोजित किया। प्रत्येक विकल्प का परीक्षण किया गया था, लेंस वक्रता, माइक्रो प्रोजेक्टर कोण, तंत्रिका, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, यहां तक कि फ्रेम के मिश्र धातु भी। 5वें दिन के अंत तक आयामी अंतरिक्ष के अंदर मुश्किल से 5 मिनट पृथ्वी का समय ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप दिया गया था। असेंबलर के ऊपर होलोग्राम पिछली बार घूमता था, जो एक चिकना जेट ब्लैक फ्रेम में लेंस के साथ हल हो जाता है जो लाइट में पीने के लिए लग रहा था। प्लेटिनम पिनस्ट्रिप हथियारों के साथ बेहोश हो रहा था। गियर ग्लास